सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सभिनी खे भलीकार। अमांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में सिंध टीवी तां ही प्रोग्राम अमां रोज़ ॾिसंदा आहियो मंडे टू फ्राइडे। ऐं कोशिशि असांजी हूंदी आहे अमांजे लाइ डिफरेंट कयो वञे। सो अॼु को प्रोग्राम उमेद कयां थी तव्हांखे पसंदि ईंदो। ऐं मूंखे ख़बर आहे त हिन महिल पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि असांखे ॾिठो पियो वञे। पाकिस्तान खां ॿाहिरि त सियारो कुझु इलाही घणो ई अची वियो आहे। उहे बि ॿाहिरनि मुल्कनि में थधि घणी पवंदी आहे, पाकिस्तान में घटि पवंदी आहे, छो जो पाकिस्तान में काफ़ी रीज़न्स आहिनि इन जे पोयां। ऐं रीज़न्स इहे आहिनि त अॼुकल्ह आबादी इलाही घणी वधंदी पई वञे, असां झंग कटे छॾिया आहिनि ऐं आलूदगी एतिरी घणी थी वई आहे जो हाणे साहु खणण बि इलाही मुश्किल थी वियो आहे। सो इन सभिनी सिचुएशन्स में लाज़िम आहे त गर्मी इलाही घणी वधे थी, छो जो गर्मीअ जा जेके एलिमेंट्स आहिनि उहे सभई जॾहिं इलाही घणा थी था वञनि। ऐं चवंदा आहिनि हर शइ जॾहिं एक्सट्रीम लेवल ते पहुची वञे त पोइ उन खां पोइ नुक़सानदायी हूंदी आहे। असां वटि ईअं ई पियो थिए त जिथे झंग जी ज़रूरत आहे उते असां इमारतूं तामीर कयूं आहिनि, जिथे इमारत जी ज़रूरत आहे उते वीचारो गंद जा ढेर पिया आहिनि, जिथे गंद जे ढेर जी ज़रूरत आहे उते वरी सम्झो कुझु अहिड़ी शइ आहे जंहिंजो माण्हू तसवुर बि नथो करे सघे। त यानी कि हर शइ ख़बर न आहे छो आउट आहे, का बि अहिड़ी शइ कोन आहे जेका पंहिंजी जॻह ते सही हुजे ऐं जॻह ते सही तरीक़े सां उनखे फिट कयो वञे, ख़बर न आहे छो। ऐं असां अक्सर ब्लेम ॿियनि खे कंदा आहियूं त हिन माण्हू पंहिंजो सही कमु न कयो, हुन माण्हू पंहिंजो कमु सही न कयो, पर असां इहो कॾहिं न आहियूं ॾिसंदा त इन जे पोयां बि कोई रीज़न थी सघे थो। जेकॾहिं हिन माण्हू सही कमु न कयो आहे या हीउ माण्हू पंहिंजो बेस्ट न ॾेई सघियो आहे त उनजे पोयां छा मसइलो आहे, छा रीज़न आहे। असां ॾिसंदा आहियूं त रोड ते गिंद जा ढेर पिया हूंदा आहिनि, असां छा चवंदा आहियूं त इहो त इंतिज़ामिया जो कमु आहे, इंतिज़ामिया पंहिंजो कमु नथी करे। पर डस्टबिन वीचारो रड़ियूं पियो कंदो आहे, हुन ते हेॾो वॾो वॾो लिखियलु हूंदो आहे प्लीज़ यूज़ मी, पर असां हुनखे यूज़ न आहियूं कंदा। छो न कंदा आहियूं? छो जो रोड आहे न, असांजो मसइलो त कोन आहे। असांजो मसइलो आहे पंहिंजे घर खे साफ़ु करणु। घर में जेकॾहिं काई असां शइ खाईंदासीं, का चिप्स खाईंदासीं या को बि पनो असांजे हथ में हूंदो, उनखे खणी करे असांखे अहिड़ी जॻह ते रखंदा आहियूं त जे घर में बिला वजह गिंद न थिए। पर जेकॾहिं असां ॿाहिरि रोड ते घुमूं था ऐं असां का बि शइ खाऊं था, फ़र्ज़ु कयो बर्गर असां खाधो, उनजो जेको पनो आहे या कली आहे उनखे असां वेड़े सेड़े हीअं करे उछलींदासीं, पोइ भले कंहिंजे मुंहं में लॻे, भले कंहिं वीचारे जे मथां उहो गंद किरे या भले इस्पताल जे साम्हूं किरे, भले स्कूल जे साम्हूं किरे, असांखे को मसइलो कोन आहे। असां इहो नथा सोचूं त असांजा ॿार हितां ई गुज़रंदा, सुभाणे वरी असांखे इन ई रोड तां गुज़रणो आहे, सुभाणे वरी असां इन ई गली मां गुज़रंदासीं, इते ई असांखे साहु खणणो आहे। ऐं इते जेके जरासीम असां पाण उछलिया आहिनि इन्हनि खे ई पंहिंजे अंदरि जज़्ब करणो आहे ऐं इहे बीमारियूं असांखे अञा वधीक बीमार कंदियूं। ऐं इहे जेके जरासीम आहिनि एतिरा अॼुकल्ह तेज़ थी विया आहिनि जो मां ॾिठो हूंदो त अॼुकल्ह को हिकिड़ो ॿार बि अहिड़ो न आहे या को हिकिड़ो वॾो अहिड़ो न आहे जेको असां चऊं था 100% उहो सेहतमंद आहे। न, इहो तसवुर ई अॼु के दौर में सभ खां वॾो बेकार आहे त को माण्हू सेहतमंद आहे, या त मेंटली उहो घणो डिस्टर्ब हूंदो आहे। छो जो लाज़िम आहे जॾहिं का बि शइ तव्हांजे मिज़ाज जे मुताबिक़ न हुजे त मेंटली तव्हां इलाही घणा डिस्टर्ब थी वेंदा आहियो। वरी कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त जेकॾहिं तव्हां ॾिसणु कुझु सुठो था चाहियो ऐं उहे शयूं तव्हांखे नथियूं मिलनि त लाज़िम आहे तव्हांजूं नज़रूं कंहिं शइ खे ॾिसणु न पसंदि कंदियूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां ॿुधणु था चाहियो, काई सुठी शइ ॿुधणु था चाहियो, तव्हांखे उहा शइ ॿुधण जे लाइ नथी मिले ऐं तव्हांखे अहिड़ा अजीबो ग़रीब ऐं बेकार क़िस्म जा आवाज़ 24 कलाक ॿुधण में अचनि त पोइ तव्हां इरिटेट थी वेंदा आहियो ऐं तव्हां पंहिंजे पाण खे हिकिड़े कमरे में बंदि करे छॾींदा आहियो। थोरो बि जॾहिं टाइम मिलंदो आहे त तव्हां चवंदा आहियो त बसि दरवाज़ो बंदि हुजे ऐं न बंदो न बंदे जी ज़ात हुजे। इहे जेके कैफ़ियतूं आहिनि, इहे जेके शयूं आहिनि असांजूं पंहिंजूं पैदा करदा आहिनि। सो अलाह खे मञो, पंहिंजे ज़िंदगी जो पाण ख़्यालु रखियो, को पाड़े वारो कोन तव्हांखे मानी ॾेई वेंदो या पाड़े वारो तव्हांजो ख़्यालु कोन रखी वेंदो। पंहिंजो ख़्यालु असांखे पाण रखिणो आहे। सो उमेद कयां थी त अॼोके लेक्चर ते मां अमल कंदो, हीउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदो, पंहिंजी घिटीअ खे साफ़ु रखंदो। जेकॾहिं को दुॿो नज़र ईंदो त हुन में तव्हां पाणी विझंदो, छो जो उते तव्हांजा ॿार खेॾंदा, उते तव्हांखे गुज़रणो आहे, तव्हांजो को महिमान ईंदो, तव्हांजी इज़त वधंदी त भई हीअ घिटी एॾी साफ़ु आहे। पर जेकॾहिं तव्हांजो को सुठो महिमान अचे थो, तव्हां पहिरियों त इन शर्मिंदगीअ में हूंदो त हाणे हे हिन घिटीअ मां गुज़री ईंदो, ख़बर न आहे छा थींदो, मतिलबु अलाए छा उहो महसूसु कंदो, ऐं घर त एतिरो साफ़ु लॻो पियो आहे। सो इहे सभई शयूं तव्हां पाण मैनेज कंदो त ज़िंदगी इलाही घणी आसान थी वेंदी। ख़ैर, मुंहिंजो लेक्चर, मुंहिंजूं ॻाल्हियूं त हमेशह जीअं ईअं ई हलंदियूं रहंदियूं ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त नॉन स्टॉप आहियां, पर अॼु मां चाहींदुसि थोरो ब्रेक ते लथ ॾिजे ऐं महिमाननि सां मुंहिंजी मुलाक़ात कराइजे। त महिमान केरु आहिनि? सो मूंखे ॿुधाईंदी हलां त हमेशह हिकिड़ी शख़्सियत असां सां गॾु हूंदी आहे ऐं जॾहिं हुनखे इनवाइट कंदा आहियूं हमेशह ईंदा आहिनि, अॼु बि बिल्कुलु मौजूदु आहिनि। सो अॼु अव्हांखे कुझु मेकअप जे हवाले सां ॿुधाईंदासीं, छो जो पोयों जॾहिं उन्हनि सां प्रोग्राम कयो त उन में बि अव्हांखे ब्राइडल मेकअप यानी कि सिंपल हुयो ऐं उन खां पोइ कैजुअल लुक अव्हांखे ॾेखारियो हुयो। बट अॼु बि असांजी कोशिशि आहे, छो जो
अॼुकल्ह शादियुनि जो सीज़न आहे ऐं सियारे जो मौसम आहे त अञा वधीक मुश्किल थी वियो आहे मेकअप करणु ऐं उनखे पंहिंजे चहिरे ते काफ़ी टाइम ताईं सही तरीक़े सां रखणु। सो ये सभई शयूं, ये सभई गुर ऐं ब्यूटी टिप्स अव्हांखे बिल्कुलु अॼु के प्रोग्राम में ॿुधाईंदासीं। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे डॉक्टर रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक खैरियत से ठाक। हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट कि आज भी आपने कीमती वक्त निकाला, यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं शेख इमरान। अस्सलाम वालेकुम। तो आप इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे मुझे? शेख इमरान जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो है क्या नाम है मॉडलिंग की लाइफ में यानी कि कदम रख चुके हैं और माशाल्लाह और माशाल्लाह सोशल वर्कर भी हैं और जो है क्या नाम है बहुत मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और वो मतलब बातें हम लोग अच्छी नहीं करते। नहीं यानी कि काफ़ी मालूमात माशाल्लाह इनकी रिसर्च किताबों से बहुत दिलचस्पी है इनको पढ़ने से और तो जो है क्या नाम है थोड़ा सा जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा। बाकी तो जो है क्या नाम है आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि आज हम चुप करने वाले हैं, इमरान बोलने वाले हैं। नहीं ऐसा अगर मैं गलत नहीं ऐसा नहीं। ओके जी, तो आज चटपटी बातें तो चलती रहेंगी। वैसे भी जब आप होते हैं सामने, कॉल्स होती हैं और आपके साथ बहुत सारे आपके टीम मेंबर्स होते हैं, तो यकीन करें इतनी ज़्यादा बातें हो जाती हैं, आखिर तक हम कहते हैं अरे अभी तो रह गई कुछ, अभी कुछ करनी बाकी थी। तो हमारे साथ एनी मौजूद है मॉडल और उनका आज मेकअप हो रहा है और आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आपको भी जी वेलकम कहते हैं। आज का जो मेकअप हम दिखा रहे हैं अप्सरा की जानिब से वो मॉडल मेकअप है। जिस तरह आपने कहा कि शादियां हो रही हैं तो पार्टी मेकअप और मॉडल मेकअप ख़वातीन ज़्यादा पसंद करती हैं, तो आज हमने इंतखाब किया है कि जो है पार्टी मेकअप प्लस जो है मॉडल मेकअप के मीडिया मेकअप किस तरह का होता है वो उस तरह का मेकअप दिखा रहे हैं। सही, तो आज आई होप कि जितनी भी खवातीन देख रही हैं आज उनको मज़ा आने वाला है देख के, क्योंकि जहाँ मेकअप हो रहा हो, जहाँ खूबसूरती की बातें हो, वहाँ कौन चाहेगा कि चैनल चेंज करें, इधर उधर हो जाए, है ना। तो आज वैसे भी नहीं जाने वाला तो जो है माशाल्लाह से सलाम सिंह जो है क्या नाम है पूरे इंटीरियर में छाया हुआ है। सही और आपके ये बहुत फ़ैन है, एनी बहुत फ़ैन है आपकी और आपका मॉर्निंग शो बहुत शौक से देखती हैं और बाकी बहुत इंफॉर्मेटिव शो होता है आपका, बहुत मालूमात मिलती है तमाम चीज़ें यानी कि ऐसे में हम कोशिश करते हैं हमारी पूरी टीम के कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। दैट्स वाई जैसे सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स होते हैं वैसे ही हम सीज़न के हिसाब से शोज़ करते हैं। हमें पता था कि इस सीज़न में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हम समझते हैं कि सर्दियाँ बड़ी ईजी हैं, आसानी से गुजर जाएंगी, लेकिन हालांकि ये जो 2 महीने हैं वो मेरे ख्याल से कि बाकी 10 महीनों पर बहुत भारी होते हैं, है ना। और जो ज़्यादा यानी कि जब स्टार्ट होती है सर्दी उस वक्त जो है क्या नाम है केयर नहीं की जाती, ख़ासतौर पे अपने हाथ और पाँव की, तो वो ज़्यादा यानी कि मुतासिर होते हैं। चेहरा तो फिर भी ये होता है कि कोल्ड क्रीम लगा लिया आपने, कोई लोशन लगा लिया, मॉइस्चराइज कर लिया अपने फेस को, लेकिन जिस्म के और हिस्सों को आप छोड़ देते हैं। सही कहा आपने। और पता है हमारे चेहरे पे सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट किस वजह से आती है? जब हम पीछे मध्यम सा म्यूजिक सुन रहे होते हैं और अपनी मनपसंद धुनें सुन रहे होते हैं और हमारे मिजाज को कोई समझने वाला बैठा हो उस तरफ, तो फिर क्या ही कहने। तो ऐसा अगर मौजूद आहे मुहर्रम नाज। अस्सलाम वालेकुम मुहर्रम साहब, खुश आयो है वरी ठुल अची वियो विच में। आसिफ अली साहब लख थोरा माजा अवां भी मौजूद आहियो ऐं थैंक यू सो मच जो हमेशह अवां पंहिंजो कीमती वक़्तु ॾींदा आहियो ऐं उमेदु कयां थी त अॼु ॻाल्हियूं ॿुधी तव्हांखे इलाही घणो मज़ो अचण वारो। को सवाल करणो हुजे त मां तव्हांखे मौक़ो ॾींदसि, ऑफियर तव्हां मूंखे ॿुधाइजो, मां ज़रूर डॉक्टर रिजवान का कंदसि। अच्छा डॉक्टर रिजवान, आज कॉल्स भी आने वाली हैं बहुत सारी, तो मैं चाहूँगी कि जो लोग कॉल्स कर रहे हैं अवां बराए महिरबानी जॾहिं भी कॉल कंदो तो पहिरियों टीवी जो आवाज़ बंद करे छॾींदो, क्योंकि अक्सर टीवी की आवाज़ की वजह से हमारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं और सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं और उसके बाद लाइन डिस्कनेक्ट भी हो जाती है, हो जाती है, बात हो नहीं पाती, या कभी कभार तो हमें खुद भी करनी पड़ती है, क्योंकि बाज़-औक़ात यकीन करें कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि शायद टीवी पे अच्छी आवाज़ आएगी और हम जो फ़ोन लगा के कान से बैठे वहाँ पर आवाज़ नहीं आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप फ़ोन लगा के तो देखिए कान से आपको आवाज़ खुद ब खुद आ जाएगी। तो टीवी जो आवाज़ बंद करें वहाँ जगह कॉल कर दो तो तमाम सुठी ॻाल्हि है। अच्छा हमेशा हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ना कुछ ऑफर्स होती हैं। जी बिल्कुल। सलाम सिंध के लिए आज ज़बरदस्ती ऑफ़र ये है कि अगर हमें कोई यानी कि जो कॉल करता है फर्स्ट कॉलर को एक पार्टी मेकअप फ्री है, ठीक है जी बिल्कुल। जो ये मैं खुद ही ना कर लूँ पीछे जाके ब्रेक लेके उसके बाद फिर मैं कहूँगी भाई चलो जी। फर्स्ट कॉलर के लिए पार्टी मेकअप फ्री है। बाकी उसके बाद जितनी भी ख़वातीन जो है हमें कॉल्स करती हैं अपने मसाइल पर डिस्कस करती हैं, उनके लिए मैनिक्योर हेयर कटिंग जो है वो फ्री है। तो वाइटनिंग क्लिनजिंग भी ले सकती हैं, मैनिक्योर भी ले सकती हैं, हेयर कटिंग जो है वो फ्री ले सकती हैं। अपने जो भी यानी कि मौजूदा उनके मसाइल हैं, ख़ासतौर पर मसाइल ख़वातीन के ज़्यादा होते हैं बनिस्बत मर्दों के, क्योंकि मर्द हजरात मेकअप नहीं करते ना। मेकअप के अलावा भी पता है ख़वातीन का काम ज़्यादातर किचन में गुजरता है। अब उसमें जो है झाड़ पोछ जो है क्या नाम है सफाई घर की,
फिर लुक आफ्टर, उससे काफ़ी इनके प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जब किचन में काम करती हैं तो ऑयल भी आ रहा होता है फेस पर, और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो बहुत रेड भी हो जाती है, झाइयाँ भी हो जाती हैं। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनका जो है सहन बहुत ज़्यादा ओपन होता है, धूप की तमाज़त और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो उनके चेहरे बहुत ज़्यादा जल्दी डैमेज हो जाते हैं। सही। अच्छा, मेरे ख्याल से कि यही मसाला आजकल मर्द हजरात के साथ भी है, क्योंकि बाइक पे जो ज़्यादातर सफ़र करते हैं हेलमेट के बिना, डस्ट पोल्यूशन और जो है आजकल तो वैसे ही मैंने आगाज़ में इसीलिए तो कहा कि हम समझते हैं कि गली कुछ भी नहीं है, हमने जो चाहा फेंक दिया, जो चाहा हमने उस पर फिर गुजर लिए वहाँ से, अब हमारे बच्चे खेले, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। ये देखें ना क्या हशर हो रहा है। आप पूरा कराची में हर जगह जो है क्या नाम है, कचरों के ढेर जो है क्या नाम है बना रखी हैं तमाम चीज़ें। इसीलिए अप्सरा ने इस मरतबा जो है ग्रीन फेशियल का आगाज़ किया है। ग्रीन फेशियल, और ये ग्रीन फेशियल इस तरह का है कि एक तो जो बढ़ती उम्र के असरात के मर्द व ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ जो है जिनके फ्रैकल्स हैं, एक्नी है, निशानात हैं, और जो है क्या नाम है, बाकी इमरान से कहूँगा मैं, इमरान ज़रा बताएंगे ग्रीन फेशियल हमारा कैसा है। जी अच्छा, आप करवा चुके हैं, ले चुके हैं? हाँ, बल्कि मैं एक वैसे डॉक्टर साहब ने बताया मेरे बारे में, बहुत शुक्रिया इनका, और आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सिंध टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा, आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे इनवाइट किया। और ग्रीन फेशियल के हवाले से, क्योंकि ये बहुत एक अरसा दराज से चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये वाहिद जो है वो ब्यूटी पार्लर है, अप्सरा ब्यूटी पार्लर, जिसने ग्रीन फेशियल जो है ना आगे मुतारिफ करवाया है। के साथ इमरान आपकी बात कर रहे हैं, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी उनसे बात कर लें, फिर बातचीत हमारी तो चलती रहेगी लास्ट तक। सो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अदी केर पे ॻाल्हायो? अदी मां नगीरा पे ॻाल्हायां दुच्छा खां। माशाल्लाह अदी जी, अदी छा चवणु चाहींदियो? जी अदी मुंहिंजे चेहरे ते पासो एलर्जी जा दाणा दाणा नथा छॾनि मूंखे, तो मेकअप वग़ैरह लगाए नथी सघां, ब्लीच नथी लगाए सघां। यानी कि चेहरे ते एलर्जी जा चेहरे ते दाणा नथा छॾनि। अच्छा, मञा जो उन्हनि खां रत बि थी निकिरे। ठीक। डॉक्टर रिजवान के चेहरे पे अदी वग़ैरह मूंखे ॿुधायो त इन मां मुंहिंजी जान। इनकी एज कितनी है? अदी मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, उमिरि केतिरी आहे पहिरियों त मूंखे इहो ॿुधायो। उमिरि अदी 35 साल। 35 साल, 35 इयर्स, ठीक है। और इनका मसला है कि वजन कितना है इनका? साहब खां मूंखे कुछ जी अदी सवाल जो जवाब तो ॾियो, वज़न केतिरो आहे? जी वज़न 60 किलो। घणा? 60 किलो। वो तो तव्हां मूंखां बि सन्हियूं आहियो। 35 के हिसाब से 60 केजी सही है कि ज्यादा है? नहीं, 35 और जो है यानी इनका 60 वेट है। अच्छा, हाइट कितनी है आपकी? अदी कद केतिरो आहे? कद जी ख़बर है अदी? कद 60 5 फुट 8 इंच केजी। 5 फुट 8 इंच। अच्छा, 5 फुट 8 इंच। 5 फुट 8 इंच। हाँ, तो बहुत सही है। सही है ना, मतलब हाइट के हिसाब से इतनी ज़्यादा कम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और ये कब से निकल रहे हैं आपके चेहरे पे दाने और धब्बे? पहिरीं साल आई आहियां, हाणे मूंखे कुझु ॿुधायो हिन में। आपको आवाज़ आ रही है? 2-3 साल हो चुके हैं। 2-3 साल हो चुके हैं। मैं इनकी आवाज़ सुन रही हूँ। ठीक है। वाटर इनटेक कितना है आपका? पानी कितना पीती हैं? पानी कितना पींदी आयो? अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई इनकी। खैर, तो मैं चाहूँगी कि जवाब हम दें, लेकिन ब्रेक के बाद। चलिए, इजाज़त। ओके जी व्यूअर्स, नंढड़ो ब्रेक आहे, ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं, ब्रेक खां पोइ जॉइन कंदासीं। अव्हांखे ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध। जी व्यूअर्स, नंढड़ो ब्रेक हुयो, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। सो अदी जेका असां सां गॾु ब्रेक खां पहिरियों लाइन ते मौजूदु हुई, अदी जो हिकिड़ो इलाही मुंहिंजे ख़्याल में त अहम सवाल हुयो, सो उनजो जवाबु असां चाहींदासीं त डॉक्टर रिज़वान ॾे, ऐं उन खां पोइ असां इमरान सां बि बिल्कुलु ॻाल्हाईंदासीं। डॉक्टर रिज़वान, पहले ज़रा बताइए कि इनको क्या गाइड करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? जैसे कि इनकी एज 35 है, 35 और जो है 60 इनका वेट है, तो वेट तो इनका ठीक है, और लेकिन ये है कि इनके फ्रैकल्स निकल रही हैं, दानों के निशानात हैं। इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो ये देखें कि इनका वाटर इनटेक कितना है। अगर स्किन बहुत ज़्यादा इनकी ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी होता है लगाना। मॉइस्चराइज़र आप लगाएं, और अगर फ्रैकल्स हैं तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। बाज़ ख़वातीन पता नहीं क्यों जो है उससे एलर्जी होती है उनको लगाने से, कि सन ब्लॉक नहीं लगाना, इससे हमें पसीने आते हैं। देखिए, सन ब्लॉक लगाने का भी एक तरीक़ा होता है, उसको आप बहुत कम मकदार में लें। सर्दियों में लिक्विड लें,
और जो है कि बाकी गर्मियों में आप क्रीम फॉर्म का आता है, आप उसमें ले सकते हैं। अपने बच्चों को भी जब स्कूल भेजें तो वो ज़रूर लगाएं ताकि आप सन बर्न से बच और सकें। दूसरी बात है कि खरीदने का भी सेंस नहीं होता है कि फ़र्ज़ करें मेरी स्किन के हिसाब से मुझे क्या लेना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट उनके नंबर्स होते हैं और डिफरेंट उनके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि हर स्किन के लिए ठीक नहीं होते। लेकिन जब हम जाते हैं ख़रीदने के लिए, मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ कि बात अपने ऊपर रख के करनी चाहिए कि जब हम जाते हैं खरीदने के लिए तो यकीन करें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या खरीदें क्या ना Actually, खरीदें। जो है हज़ारों देखिए, कंपनीज आपके सामने होती हैं। जब हमें नॉलेज ही नहीं होगी, हम उसकी सबसे बड़ी स्टडी बात। नहीं करेंगे, हम पता नहीं होगा हमें, तो फिर हम उनके रहम करम पे होंगे। हम Yes, किसी भी यही बात। कॉस्मेटिक्स की शॉप पर जाएंगे, भाई कोई सा भी बता दो जो अच्छा हो। अच्छा, हाँ, अब ये वो होता भाई है। को तो बेचनी है चीज़ें वो बताएगा देखें ये भी है, ये भी है। मतलब सबसे महंगी वाली निकाल के बाजी, ये थोड़ी महंगी है लेकिन ये आपकी स्किन पे बड़ी अच्छी लगेगी। तो जो है वैसे एक बात है, जितनी चीज़ महंगी होगी उतनी अच्छी होगी। ये तो ठीक बात ना? है जो सस्ती तो कभी कोई चीज़ अच्छी हो नहीं सकती, लेकिन ये है कि देखिए आप कोशिश करके ऐसी जगह का इंतखाब करें जो आपको यानी कि आपकी जेब पर भी भारी ना हो और आपको स्किन टाइप पता हो। बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं, एक जो है सन ब्लॉक उन्होंने ले लिया, अब वो गर्मियों में भी इस्तेमाल कर रही हैं, सर्दियों में भी कर रही हैं, उससे ज़्यादा बल्कि घर के सारे अफराद यूज़ कर रहे होते हैं, वो एक से ही काम चला रहे होते हैं। बिल्कुल। हालांकि ड्राई स्किन के लिए अलहदा होता अलग है, होता है। ऑयली स्किन आपकी है तो उसके लिए अलहदा है। सही। तो डॉक्टर रिजवान, मैं चाहूँगी कि इन चीज़ों के हवाले से हम थोड़ा डिटेल में आज बात करें क्योंकि मेरे ख्याल से कि बहुत अहम टॉपिक है। लेकिन पहले हमारी जो बहन हमारे साथ मौजूद थी उनका जवाब दे दिया जाए। उनको अब ये करना है कि दलिया जो होता है, जौ का दलिया ले लें और उसके 2 चम्मच आप निकाल के उसे जो है दूध के अंदर भिगो दें। ठीक। कोई भी फ्रेश मिल्क ले लें और उसमें 2 चम्मच के अंदर उसे भिगो दें। 1 चम्मच उसके अंदर आप दही डाल दें। दही डालने के बाद उसके अंदर आपने एलोवेरा जेल पहले से आप उसे निकाल लें, साफ़ करके ताज़ा 1 चम्मच के बराबर उसको अच्छे तरीके से मैश कर लें और फिर उसके अंदर उसको लगाकर उसमें संदलवुड मिलता है वो आप आधा चम्मच ले लें। अगर संदलवुड नहीं है तो बेसन जो है वो बहुत कारआमद होता है। अच्छा, संदल सुर्ख लेना है या सफ़ेद लेना है? संदलवुड जो है सफ़ेद वाला लाइट ब्राउन सा दो होता है। टाइप्स होते हैं ना इसके? लाइट ब्राउन सा जो लाइट ब्राउन सा, बिल्कुल, वो आप उसमें इस्तेमाल कर लें। नहीं है तो बेसन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन यानी कि संदल अगर ना हो जी उसकी जगह बेसन। बेसन। और अगर बेसन भी नहीं है मिसाल के तौर पे, क्योंकि रमज़ान नहीं है तो अमूमन लोग रमज़ान में बेसन अपने पास ज़रूर स्टॉक कड़ी करते हैं। सभी बनाते हैं, हाँ, तो इसकी वजह से रखते हैं एक्स्ट्रा। रखते हैं। अगर नहीं है मिसाल के तौर पे चने की दाल होगी ना तो उसको जो है भी पीस कर पेस्ट बना लें उसका और उसमें शामिल करके पूरे अपने चेहरे पर लगाएं। लगाकर 5 मिनट क्लींजिंग करनी है आपको, फिर उसका लेप करके छोड़ दें। 10 मिनट उसे छोड़ देंगे आप और उसके बाद अपने चेहरे को वॉश करेंगे तो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। कम से कम दानों के जो निशानात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, झाइयाँ ख़त्म होंगी। बड़ा अच्छा नुस्खा आपने बताया और अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि क्योंकि आपने जो मास्क बताया, मिसाल के तौर पर कोई भी मास्क आप लगा दो तो वो चिपक जाता है आपकी स्किन के साथ और वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और ख़वातीन क्या कर रही होती है, वो वैसे ही वो हाथ से रगड़ रही होती हैं और रगड़ के उस बेचारे को उतारती है, फिर कहती है हमारी स्किन तो लाल हो गई। हाँ, हालांकि तो वो तो उतारने का एक रबिंग प्रॉपर तरीका क्या होता है? क्योंकि कुछ तो पानी के साथ उतारे जाते हैं, कुछ के लिए हम ज़रा दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो प्रॉपर क्या तरीका है? खुरचना उन खवातीन को पड़ता है या उस तरह का जो मार्क्स होता है वो उनके लिए होता है जिनके अनवांटेड हेयर होते हैं, खुरचना उनको पड़ता है। लेकिन जो आप सिंपल अपनी स्किन के साथ इस तरह मजाक करेंगे कि उसको बहुत ज़्यादा रिगड़ के, अमूमन मेन सैलून के अंदर इस तरह होता है कि वो इतने प्रेशर से उसको कर रहे होते हैं कि वो चेहरा लाल हो जाता है उनका। वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा फेशियल का रिजल्ट आया है, सेकेंड डे उनका चेहरा फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है डल होते हुए ग्रे और ब्लैक हो जाता है, वो ख़राब होता है। अच्छा, बाकी इमरान से मालूम करेंगे हम कि जो है ग्रीन फेशियल हमारा माशाल्लाह बहुत। हाँ, वो बात आधे में कट गई थी तो मैं चाहूँगी कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाऊँगा। मैं हेल्थ कंसल्टेंट हूँ ग्रेट। और इस हवाले से और ट्रेनर भी हूँ, सक्सेस ट्रेनर हूँ और पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में मैं ट्रेनिंग्स भी करवाता हूँ इस ग्रीन फेशियल के हवाले से भी। तो एक ग्रीन फेशियल एक नेचुरल फेशियल है जिसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है। केमिकल नहीं है। इसमें 2 किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं, एक चिटन होता है, चिटासान होता है और एक होता है स्पायरोलिना। ठीक है, स्पायरो ग्रीन एलगी से बनाया जाता है। चिटासन जो कि आपकी बॉडी की क्लींजिंग करता है, चेहरे की क्लींजिंग करता है, वो पार्ट्स जहाँ से आपके वो ब्लैक हेड्स बने हुए हैं, आपको छाइयाँ बनी हुई हैं,
और या आपके जो है वो आपकी जिल्द जो है वो मसामदार होती है। आप जैसे बाहर जाते हैं गर्द गुबार पिप हो जाती है नाक के अंदर, अजीबोगरीब बिल्कुल गर्द गुबार, गाड़ियों का धुआं वो आपकी जिल्द के ऊपर आ जाता है, जो कि उन मसामों में चला जाता है, जहाँ से वो झाइयाँ, वो ब्लैक हेड और जो है ना वो दाने वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। अब वो चिटन का काम क्या है, वहाँ से वो जो है मुकम्मल जो मेटल्स हैं, हॉट मेटल्स हैं, तो उनको निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। और साथ उसके साथ ग्रीन फिशर जो स्पायरुलिना ग्रीन एल्गी होती है, उसका काम ये है, उसमें 13 किस्म के विटामिन होते हैं। 13 किस्म के विटामिन, 13 किस्म के विटामिन, इस तरह के जो यानी कि समंदर के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं जो इंसानी स्किन के लिए बहुत बेहतर होती हैं। कह सकते हैं जड़ी बूटियां। ग्रीन एल्गी उसका नाम है, ग्रीन एल्गी उसका नाम है, और वो उससे कशीद किया जाता है। और ये एक जो ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको खुराक की कमी होती है या ब्लड की कमी होती है, इसे खा भी सकते हैं, ठीक है, और उनकी ब्लड की जो कमी है वो भी पूरी हो सकती है। और इसमें विटामिन बी होता है जो आपकी जिल्द के लिए ज़बरदस्त होता है, आपकी जिल्द को खुराक मुहैया करता है, सही, ठीक है, और वो आपके सन मास्क के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। और ऐसी ख़वातीन जिनके चेहरे पे दाग धब्बे वगैरह बने हुए हैं और वो 3 हफ्तों में, ठीक है, अपने ये दाग धब्बे दूर कर सकते हैं, बिल्कुल फॉरएवर। ओके, तो क्या ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स वगैरह आप लोग खुद बनाते हैं या कहीं से स्पेशली बनवाते हैं? देखिए कुछ चीज़ें जो होती हैं बाहर की होती हैं, ठीक है, और बाकी कुछ चीज़ें जो है अप्सरा की अपनी होती हैं और हर्बल और होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट्स पे होती हैं, तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। ठीक। अच्छा, ग्रीन फेशियल, क्योंकि अक्सर लोग जब फेशियल के लिए जाते हैं तो डिपेंड करता है एक तो कंपनी के ऊपर कि आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और किस कंपनी के यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको वो रेट्स बता दिए जाते हैं। रेट तो हमारे देखिए आपको पता ही है कि हमारे तो पैकेजेस जो है क्या नाम है होते हैं और हम इस तरह ज़्यादा नहीं रखते। सर्विसेज हमारी अच्छी होती हैं, हमारा एक्सपर्ट अमला जब यानी कि वो कर रहा होता है तो वो प्रेशर पॉइंट का बहुत ख्याल रखता है। ओके, सो बातचीत को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी देखिए मुखातिब आयो, कैसी हैं बाजी आप? माशाल्लाह जी, क्या कहना चाहती हैं आप? डॉक्टर से मुझे ये पूछना था कि मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ। उम्र क्या है आपकी? ये पूछना था, कोई कुछ वो मशवरा दे सकते हैं? उम्र तो बता दो जी, अपनी एज बताइए। उम्र बता दो। उम्र मेरी सवाल नहीं सुनती है नो। 35 25 साल। ओके, 35 साल, ठीक। और कद वगैरह सब कुछ 25। शादी हो गई है आपकी? हेलो, आपकी शादी हो गई? नो नो। हेलो, अदी शादी थी वई है तव्हांजी? जी, शादी थियल है? शादी? जी हाँ, मुंहिंजी शादी भी थियल आहे माशाल्लाह। मुंहिंजा 4 भी ॿार आहिनि, पर मां कमज़ोर ॾाढी आहियां। सभु को ॾिसी चवंदा तूं एॾी कमज़ोर छो आहीं? जेको कुझु त हूंदो ज़रियो त मां कुझु त सही थियां। यानी कि 4 बच्चे भी हैं। इनसे ये पूछिए कि जो है अभी भूख लगती है आपको? भूख लगती है अदी? मैदे की खराबी तो नहीं लगती है? बहुत ज्यादा लगती है इनको। बहुत ज्यादा लगती है? घणी लगती है, घट लगती है? घट लगती है। घट यानी कि लगती नहीं है ना? हाँ ठीक है। मैदे की कोई खराबी तो नहीं है? कोई गैसी खट्टी डकार वगैरह होना, सीने की जलन, गले में? सॉरी, ब्लड की कमी तो नहीं है? होमोग्लोबिन चेक किया है आपने अपना? आवाज सही नहीं आ रही। चले मैं समझ गया। रत जी घटताई त ना है, कहीं डॉक्टर के दिखारियो है? जी हाँ, मां डॉक्टरन खे भी ॾेखारियो आहे, काफ़ी सारी मेडिसिन इस्तेमाल कई आहे, पर अलाए छो कमजोर तमाम बनी आहियां। ये डॉक्टर्स को भी दिखाया ब्लड की कमी? अच्छा, इनसे पूछिए मेकअप कैसा लग रहा है? अच्छा, उसका सवाल का मैं जवाब देता हूं, पहले बोले आप बताएं। ये बुधायो त ही जो मेकअप थे पे हिनमल टीवी ते हमारे सो पे किए पे लगे ताके पसंद अचे पियो या? सफा यही की खूबसूरत। हाय अल्लाह, खूबसूरत ताके भी कराइनो है। आई माशाल्लाह, तमाम भी ॾाढा खूबसूरत कटिया लगो। बात कर रही हैं? थैंक यू। अच्छा, केड़े शहर के कॉल किया है दी? जी, केड़े शहर के कॉल किया है? कराची का कही है। कराची में रहना है माशाल्लाह। चलिए, आपको जो है वाइटनिंग जो है क्लींजिंग या आपको हेयर कटिंग, दोनों में से कोई एक चीज आपको एक तो फ्री दी जा रही है सलाम चंद की जानिब से। ठीक है, अच्छा अच्छी सगो थी हूं। अब आपका थोड़ा सा खून भी बढ़ जाएगा। अब तो ज्यादा बढ़ेगा भाई। सगन मां कॉल कटिया तो ता थोड़ो रिप्लाई जरूर टीवी ते कजो तो जी मां समझी सका ता आवाज बिल्कुल। ओके ओके, अदी ता हिए कयो जो तहां फौरन बस असांजो चैनल ही ॾिसंदियूं रहो, तव्हांजी कॉल असां जॾहिं कटींदासीं त पोइ तव्हां सां ॻाल्हाईंदासीं। ऐं जेको नंबर आहे न डॉक्टर रिज़वान जो पंहिंजो, उहो बि तव्हांखे टीवी ते नज़र अचे पियो, न त ईअं कयो। हां, मां वो भी मुगलिन जो नंबर डॉक्टर साहब जो डॉक्टर रज़ा जो मां डायरी ते लिखी कढियो आहे। हाँ, कंहिं डायरी ते लिखी छॾियो। ठीकु आहे अदी, अल्लाह ठीक ठीक, अल्लाह मेहरबानी, पंहिंजो तमामु घणो ख्याल रखिजो। अच्छा डॉक्टर रिज़वान, अब मैं चाहूँगी पहले ज़रा ब्लड बढ़ाने वाली बात करें।
देखिए ब्लड बनाने के लिए सबसे अच्छा सर्दियों में जो है नहीं, वो जो आपने दूसरी वाली बात की। दूसरे ये सबसे पहले तो ये वाइटनिंग क्लिनजिंग या हेयर कटिंग विन कर चुकी हैं और ये अपने स्क्रीन पर देख सकती हैं। हमारे नंबर भी आप अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक और अप्सरा ब्यूटी सैलून आ सकती हैं, अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। एक हफ्ते का टाइम होता है, एक हफ्ते में आप ये सर्विसेज कभी भी आके ले सकते हैं। यानी कि हिकड़े हफ्ते जे अंदर अंदर जेकॾहिं मां अप्सरा ब्यूटी सैलून ते अचो त हेयर कटिंग या वाइटनिंग क्लींजिंग जी बिल्कुल ये ॿई शयूं इन ॿिन्ही मां काई बि हिकिड़ी शइ फ्री हासिल करे सघो थियूं। अवां बल्कि खटी आहे, तव्हां वेंदियूं या नंबर ते मां कॉन्टेक्ट कंदियूं, तव्हांखे डिटेल्स उते मिली वेंदियूं, एड्रेस वगैरह सब कुछ अवांखे समझायो वेंदो। ठीक है दी, सो बड़ी मेहरबानी। अब जरा काम की बात हो जाए। बिल्कुल काम की बात ये मतलब ये ज्यादा थी, अब जरा थोड़ी कम हो जाए। बिल्कुल वैसे इनका शुक्रिया कि जो है इन्हें पसंद आया। आपको कैसा लग रहा है माशाल्लाह? आज ये थोड़ा सा अरबिक यानी कि टच पे है, अरबी मेकअप जो होता है पार्टी मॉडर्न मेकअप, ये जब कंप्लीट होगा आप उस वक्त देखिएगा। अभी देखें आपको क्लोजअप में भी दिखा रहे होंगे कि कितना खूबसूरत माशाल्लाह और कितनी फिनिशिंग, क्योंकि ये मेकअप अमूमन और सैलून में जो है इस कदर महंगा होता है, यही 5000 7000 का होता है, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अक्सर जब भी मैंने कभी, एक तो मैं इस तरह कभी बनवाती नहीं हूँ इतनी हार्ड आइज़, लेकिन जब भी बनवाई है एक आध मरतबा, तो अगर कॉर्नर इतना सा भी टेढ़ा हो जाए ना, यकीन करें मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। नहीं कॉर्नर के अलावा देखिए बात सुने, बनाने वाला मेकअप आर्टिस्ट ये हर परफेक्शन होनी चाहिए, वो परफेक्शन होना चाहिए, वरना बनाने के लिए बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट इसकी ट्राई करते हैं तो वो बहुत ही फेस। दूसरी बात है कलर कॉम्बिनेशन का बड़ा काम होता है। यहाँ पर देखें डार्क ब्लू यूज़ किया है, उसके साथ गोल्डन, मतलब जितने कलर्स इसकी ड्रेस में आ रहे हैं वो सारे कलर्स हैं, लेकिन किस तरीके से इनको मर्ज करना है ये बड़ी बात है। ये एक बड़ा फन होता है। और कौन है? जी बिल्कुल इशारे से समझ गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं कुलसुम बात कर रही हूँ कराची से। ओके कुलसुम जी, क्या कहना चाहती हैं, कोई सवाल करना चाहती हैं? जी मैं एक सवाल करना चाहूंगी डॉक्टर रिजवान से। अरे दो मैंने एक तो रिबॉन्डिंग करवाई है तो मेरे बाल काफी डैमेज हो गए, तो अब उतरना शुरू हो रहे हैं ना, काफी टाइम से नहीं हो रहे थे, अब जरा उतरना शुरू हो गए, तो मुझे या तो कोई प्रोटीन मास्क वगैरह बता दें। और मेरी दिल सर्दियों में बहुत ड्राई हो जाती है, और अगर अवेलेबल हो तो मुझे भी कोई इनकी ट्रीटमेंट मिल जाए, अगर अवेलेबल है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सबसे पहले तो आप अपनी एज बताइए, क्या है जो आपकी? जी मेरी एज 30 है। 30 है। आपने कितना टाइम पहले रिबॉन्डिंग कराई है, कितना अरसा हो गया? जी 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ के अंदर आपने ये बताइए कुछ उसकी प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट, कोई हेयर मास्क लगाती हैं आप? जी मुझे ना हर्ब बाम दिया था और प्रोटीन मास्क पॉलर वाली ने लिख कर दिया था, तो वो मैं करती हूँ। अच्छा, वैसे इतनी जल्दी बाल गिरने नहीं चाहिए। बाल अभी स्ट्रेट हैं आपके? जी अभी तक बाल बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सही है, सिर्फ गिरने की शिकायत है। ये बताइए पानी कितना पीती हैं डेली आप रूटीन में? जी पानी कितना पीती हैं? कितना पीती हैं आप? पानी कम पीती हूँ। पानी कम पिएंगी तो बताइए मछली किस में जिंदा रहती है? तालाब में जिंदा रहती है ना, तो हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स वगैरह हैं सारे पानी जितने भी सेल्स होते हैं, हाँ, तो उसमें आप तकरीबन देखें हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 70% जो है वाटर होता है और 30% ब्लड होता है। वाटर इनटेक अपना बढ़ा दें, ठीक है, आप वो मुख्तलिफ शक्ल में पी सकती हैं। वजन कितना है आपका? जी मेरा वेट तो सही है, मेरा वेट 55 है। 55, ठीक है। आप तो आराम से जूसेस पिए, अभी सर्दियां हैं, गाजर का पिए, एंजॉय करें भाई, 30 की तो है अभी आप। हाँ, आप तो माशाल्लाह सब चीजें खा पी सकती हैं और हैप्पी रहें। आप ये चाहिए बताइए कि आज हम शाज़े के साथ सलाम सिंध के मॉर्निंग शो में हैं, आप क्या चाहती हैं? आप हेयर कटिंग लेना चाह रही हैं, वाइटनिंग, क्लींजिंग या मैनिक्योर? आज आपने छोड़ दिया। जी मुझे या तो आप वो क्लींजिंग वगैरह कुछ दे दें, क्लींजिंग या प्रोटीन ट्रीटमेंट दे दीजिए। नहीं, प्रोटीन ट्रीटमेंट तो नहीं मिल सकती, हाँ उसमें मुख्तलिफ और चीज़ें आप आकर मजीद ले सकती हैं। हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे पैकेजेस हैं। आप जो है शाजिया को और मुझे कोई यानी कि ये बताइए कोई अच्छी चीज़, कोई मैसेज दे सकती हैं? वैसे आप विन कर सकती हैं। आपके एक बार सैलून पर मेरी सिस्टर्स आई थी, उन्होंने मशरिक शॉपिंग सेंटर के पास है, उन्होंने बहुत तारीफ की थी और वो एक बार आपसे सर्विस ले भी चुकी है। मैंने नहीं कभी भी ली, मेरी बड़ी सिस्टर ने ली थी, उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने आपसे सर्विस ली थी। अच्छी बात है, बिल्कुल। और ये बताइए आपको मेकअप कैसा लग रहा है अभी जो आप स्क्रीन पे देख रही हैं, ये पार्टी मेकअप? जी मेकअप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेकअप तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, जैसे सोबर सा लुक लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ओके जी, चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात होगी कि आपको पसंद आया और उम्मीद करते हैं कि अभी तो देखिए जब तक प्रॉपर लुक नहीं आता तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आई से अभी अंदाजा हो रहा है कि बहुत खूबसूरत बनी है और आगे बहुत खूबसूरत लगने वाली है। शाजिया का करूंगा कि माशाल्लाह हमने अभी तक जितने भी मेकअप यहाँ किए हैं शाजिया को बहुत पसंद आए।
हाँ, और मुझे जाहिर बात है, और आप मुझे, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत मुश्किल से कोई चीज़ पसंद आती है। सही कहा, हालांकि मैं खुद इतना कम मेकअप लगा के आती हूँ, इवन मेरा बस चले यकीन करें कभी तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मैंने कहा कभी इजाज़त दे दो मैं ऐसे ही आके बैठ जाऊँ, मतलब क्यों आप इतना मेकअप करवाते हो। तो आई थिंक नो मेकअप लुक मुझे बहुत पसंद होता है, तो कभी इस तरह कोई हम शो क्या नाम है, देखिए फिर वही वाली बात होती है ना, देखें थोड़ा सा तो डिफरेंस होना चाहिए ना। देखें आप जो घर में हैं वही आप बाहर होंगे तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है। यकीन करें बाद दफा टीवी कैमरे की डिमांड होती है, बंद हो जाएगी, चैनल का नुकसान हो जाएगा, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अच्छा चलें, हम अपनी बहन को बता देते हैं जिनका वजन कम था, और जिनका वज़न कम था उन्हें एक तो ये है कि 3 खजूर ले लें, 5 खजूर ले लें, ताकदाद में ले लेंगे और उसे 1 गिलास दूध के अंदर ये डालें और उसका शेक बना लें, उसकी गुठलियाँ निकाल कर और उससे पिएं। इससे इनका खून भी बढ़ेगा और वज़न भी यानी कि माशाल्लाह इनका बढ़ेगा अच्छे से। और दूसरी जो हमारी सिस्टर थी उनका क्या? दूसरी सिस्टर जो है उनका हेयर मार्क्स है, उनको एक जो है केला ले लें और उसकी स्किन उतार के उसे मैश कर लें अच्छे तरीके से। 2 चम्मच उसमें मायोनीज़ डाल लें। मायोनीज़ डालने के बाद उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें और फिर 2 चम्मच जो है आपने मार्जरीन, कोई सा भी मक्खन ले लें, वो मिलाकर अपने बालों में लगाकर उसे छोड़ दें। आधे घंटे के लिए उसे छोड़ दीजिए, शावर कैप पहन लें और उसके बाद उसे आप सादा पानी से निकाल कर शैम्पू कर लीजिए। आपके बाल एक तो गिरना बंद होंगे, बालों में चमक दोबारा से आ जाएगी और स्ट्रेट होंगे बाल आपके। ओके, चलें, बड़ा अच्छा जवाब दिया। लेट्स सी के कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी छाल आंटी कयो? अल्लाह जो शुक्र है, ताम बुधायो खुश आयो? अल्लाह जो शुक्र है माशाल्लाह। अदी डॉक्टर साहब का सवाल करणो है। जी जी, मुखा भी करे सघो थी, मां भी जवाब ॾेई सघां थी। हाँ बाजी सवाल इहो आहे त मुंहिंजे चेहरे ते छायूं जाम आहिनि, त उन्हनि छायुनि जो डॉक्टर साहब खे चओ को हल ॿुधायो। ऐं ॿियो मुंहिंजा वार सफ़ा बेरोनक आहिनि, उहे जाम किरनि था। जी, हिकु त वार रुखा आहिनि, ॿियो छा ॿुधायो? मेरे चेहरे पे छायूं जाम आहिनि, ठीक है, माना मिटजन ही कोन थियूं। सही, बाकी सवाल डॉक्टर साहब ही करेंगे भाई। अच्छा आप ये बताइए, आप अपने चेहरे की क्लींजिंग करती हैं? जी हाँ करवाती हूँ डॉक्टर साहब। घर में खुद करती हैं आप? नहीं जी नहीं मैं नहीं, घर में नहीं करती। अच्छा चलिए, मैं आपको देखिए 2 बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ घर में क्लींजिंग करने के लिए। आपको बार बार पार्लर जाना नहीं पड़ेगा, खर्चा भी नहीं और होगा। जो है ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा आपको। कहाँ से बात कर रही हैं, किस शहर से बात कर रही हैं आप? मैं कन्नबागो से, जिला बदिन से। बहुत दूर है। अच्छा ये बताइए, सर्दी कैसी हो रही है वहाँ पे? जी सर्दी कैसी हो रही है? बहुत ज्यादा। आवाज नहीं आ रही थी। वो जम गई होगी वहाँ पे। नहीं, वो मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा चले ठीक है, चले शुक्रिया मेरी बहन कॉल करने का। बाकी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि शुक्र है कि कराची वाले अभी तक जमे नहीं है। हाँ बिल्कुल ना, अब हम लोग इसीलिए बिल्कुल फ्री हो गए। हालांकि यकीन करें मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ कभी शॉल लेकर आऊँ, शॉल पहनूँ। आज भी मैंने यही सोचा, लेकिन फिर मैंने सोचा मैंने सर्दी तो है नहीं, क्या फायदा जाया करने का। बाज़ दफ़ा तो इमरान गर्मियों में भी जो है अमूमन ऐसा होता है कि कुछ लोकेशन ऐसी होती हैं या शूट ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है स्वेटर भी वेयर करना पड़ जाता है और शॉल वगैरह भी लेनी पड़ जाती है। वैसे माजरत के साथ कराची के वो नसीब कहाँ, वो एक ज़माना था जब हम शुरू में कराची शिफ्ट लेकिन हुए थे, पता भाई 2000 की बात इतनी थी कि सर्दी हमें बर्दाश्त भी नहीं है, बस इतनी सही है बस। इतनी सही। यकीन करें बारिशें बंद ही नहीं होती थी, मतलब नॉन स्टॉप हल्की हल्की सी बारिश, बूंदाबांदी जिसको हम कहते थे, वो चलती रहती थी। लेकिन अब देखें हम कितना तरसे बरसात के लिए, और जब आई तो उसके बाद फिर बेजार भी खुद ही थे कि अब चली जाए। बाकी जो है इमरान जो है क्या नाम है, बहुत ज़्यादा जो मायूस लोग होते हैं, जैसे इन्होंने हमारे जो क्लिनिक विज़िट किया इन्होंने, और इन्होंने देखा कि हम जो ख़वातीन ख़ास तौर पे जो हैं और उनको जो हम ब्यूटिशन का कोर्स यानी कि सिखा रहे हैं, जब महंगाई का इतना आलम है कि लोग एक एक चीज़ के इतने पैसे लेते हैं, तो हम 5000 में करवा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी यानी कि मिसाल दी कि जो है इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर उनकी तरक्की की राह में जो है उनको हमेशा एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, नहीं कि आप पीछे हट जाएं। अगर आपके वालिद की आमदनी कम है, भाई की कम है, हस्बैंड की कम है, तो आप खुद से जो है क्या नाम है कुछ ऐसा कोर्स सीख सकती हैं। सही, आपने बिल्कुल सही बात कही, और आपने बिल्कुल सही बात कही कि मायूसी गुनाह है। दूसरी बात है कि ज़ीरो से जो स्टार्ट इंसान लेता है ना, वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होता, और किसी भी डिजिट के साथ ज़ीरो को मिला दिया जाए तो उसकी शोभा भी बढ़ जाती है और उसकी वैल्यू भी डबल हो जाती है। ठीक है, तो ज़ीरो की अहमियत अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखनी चाहिए कि ज़ीरो को कम नहीं समझना चाहिए। ज़ीरो ही सब कुछ है, ज़ीरो ही सब कुछ है। ज़ीरो से हीरो कैसे बना जाएगा बताएंगे? जी जी ज़रूर। देखिए ज़ीरो से हीरो कैसे बनना है, ये सारे गुर और टोटके हम आपको बताएंगे कि भाई आप किस तरीके से बन सकते हैं, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक तो बनता है बॉस।
सो व्यूअर्स वक्त आहे त हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो वधंदासीं ब्रेक ॾह मिलूं था ब्रेक खां पोइ ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध जी व्यूअर्स नंढड़ो ब्रेक हुयो वापसि अची चुका आहियूं ऐं ख़ैर रिहर्सल जारी हुई छो जो लाइव शोज़ में ईअं थींदो आहे त ब्रेक जो जेको टाइम हूंदो आहे हुन में वरी असां कुझु थोरी तयारी करे वठंदा आहियूं ऐं इहे ई शयूं आहिनि जेके लाइव जॾहिं असां ईंदा आहियूं त उनखे इलाही सुठो ठाहींदियूं आहिनि सो ख़ैर असां सां गॾु बहितरीनु महिमान मौजूदु हुया ऐं हिकिड़े नए महिमान असांखे जॉइन कयो आहे लाज़िम आहे त ब्रेक ते वञण खां पहिरियों जॾहिं जे ई असां वापसि आयासीं त म्यूज़िक जे आवाज़ मां मूंखे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त हाणे कंहिं असांखे सिंगर ई जॉइन कयो आहे त बिल्कुलु मां सही सुञातो आहे असां सां गॾु मौजूदु आहे तमामु बहितरीनु आवाज़ जो मालिक रागी सूफ़ी अजीज़ अहमद रकीबी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम कहते हैं आपको, बहुत शुक्रिया ये कीमती वक्त निकाला आपने। सिंधी समझ सकते हैं, बोल सकते जी हैं? ज़्यादा पंजाबी बोलता हूँ। पंजाबी मुझे भी थोड़ी सिखा आप उर्दू से आप उर्दू में करे बात उर्दू में बात करो नहीं कोई नहीं पंजाबी भी बोल सकते हैं टूटी फूटी मतलब आप बस बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। जी जी तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपसे हम सूफियाना कलाम भी सुने तो आई होप कि आज आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ऑफियर हमने जब आवाज़ सुनी तो मैंने कहा माशाल्लाह क्या कहने जी तो बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। तो क्या कहते हैं डॉक्टर रिजवान के सॉन्ग हो जाए उसके बाद फिर हम अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे। सो क्या सुनाएंगे आप? जी आज मैं औखे पेंडे लमिया ने रावा इश्क दिया दर्द विछोड़े सख्त सजावा इश्क दिया ये इश्क के बहुत लंबे पेंडे होते हैं। क्या कह रहे मैं चाहूंगी कि हो जाए इंशाल्लाह। और पंजाबी में आ तो फिर तो होना चाहिए फिर तो होना ही चाहिए। पंजाबी का सूफियाना कलाम बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। जी जी गल होंदी लखां बल होंदे ते गल वालियां नूं गल रड़क जांदी सुल्तान दा कोई सवाल नहीं होवे इश्क ते अख भी फड़क पैंदी मजनू जंगलां दे विच मारे हार लैला दे मुकले खड़क जांदी मर के बिच उड़ी कसरदार जिले आवे यार ते लाश भी फड़क पैंदी ओए ओए पेंडे लम्मियां ने रावा औखे पेंडे लम्मियां ने रावा इश्क दियां दर्द विछोड़े सख्त सलामा इश्क दियां दर्द विछोड़े सख्त सलामा इश्क दियां अल्लाह 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 इश्क रुला छड़दा बुल्ले वांगू बिच बदारन जा छड़दा ओ फुल्ला वर्गी जिंदगी इश्क रुला छड़दा बुल्ले वांगू बिच बदारन जा छड़दा ओ कख ना
छड़ने सजावा इश्क दिया औखे पैंडे लम्मियां ने रावा इश्क दिया अल्लाह बाजू दात सफाता इश्क दिया बकरी कुल दिन तेरे राता इश्क दिया ओ सजना बाजू दात सफाता इश्क दिया बकरी कुल दिन तेरे राता इश्क दिया चौथा तबका अंदर थामा इश्क दिया औखे पैंडे लम्मियां ने रावा इश्क दिया अल्लाह 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 हर सावित इश्क समाया अर्श फर्श ते इश्क ने कदम टिकाया ओ हर हर दिल हर सावित इश्क समाया अर्श फर्श ते इश्क ने कदम टिकाया चौथा तबका अंदर थावा इश्क दिया औखे पैंडे लम्मियां ने रावा इश्क दिया अल्लाह 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 क्या कहना सुभान अल्लाह। यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह आपने एक कलाम पढ़ा कि दिल खुश हो गया। इससे पहले मेरे ख्याल से साईं ज़हूर, ये साईं ज़हूर का था एक आरफ लोहार की जुगनी की फरमाइश है जी कि वो हमारे को हाँ वो तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आखिर में आपसे जरूर सुने, लेकिन मजा ही नहीं आएगा। आपने स्टार्ट इतना अच्छा लिया है तो फिर तो बात ही क्या है। वही कहना कि दिल खुश हो गया और जो हम सूफी कलाम में हम महसूस करते हैं या फील करते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, तो तस्कीन जिसे कहना चाहिए ना। और शाजिया ये मैं बात करूंगा कि ऐसी चीजें सबको नहीं समझ आती। हाँ वो एक जुमला है ना कि जामे कौसर के कतरे से बेहतर है जामे वादत का कतरा। मतलब वो चीज़ें जो अल्लाह से आपको मिलाती हैं, मिलती हैं, इंटरेक्ट मिलती हैं। तो कोई कोई लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन और वही लोग समझ भी नहीं आती ना, लेकिन तस्कीन मिलती है। हाँ एक यानी कि देखें सूफियाना कलाम में वो चीज़ होती है, एक तासीर होती है, और गायकी का अंदाज अगर हो ना तो देखें बाज़ म्यूज़िक ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन उसका अंदाज़े गायकी और म्यूज़िक ऐसा होता है वो दिल को यानी कि असर करता है। सही कहा आपने। वैसे भी एक ड्रामे में बड़ा कोई खूबसूरत डायलॉग था, इश्क की बात थी यहाँ पर कि वो हिसाब का उसूल होता होगा कि दो में से एक निकालो
तो एक बचता है, लेकिन मोहब्बत के उसूल में 2 में से 1 निकालो तो 1 भी नहीं बचता। तो वही बात है कि अगर जिस इंसान को हकीकत से इश्क हो जाए, हकीकत यानी कि अपनी मालिक की जात से, और वो हकीकत में इतना ज्यादा डूब जाए, डीप चला जाए, तो मेरे ख्याल से कि फिर वो उसके अलावा किसी चीज का नहीं होता, वो कहीं का नहीं रहता सिवाय उस मालिक की जात के। तो खैर बातचीत को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ लाइन पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम इरम है और मेरी उम्र 32 साल है। ओके। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। मेरा सवाल ये है कि मेरे चेहरे पे ना बहुत ज्यादा बाल हो गए और स्किन भी बहुत लूज है और डार्क सर्कल भी ज्यादा है, तो आप कोई ऐसी ट्रीटमेंट बताएं कि मैं क्या करूं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि उम्र पूछने से पहले बता दी। खवातीन ये काम थोड़ा देर करती है। डॉक्टर रिजवान कुछ अच्छा ये बताइए, आपके स्किन लूज हो रही है तो क्या रिंकल्स भी हैं, झुर्रियां भी पड़ रही हैं आपके चेहरे पे? जी झुर्रियां पड़ रही हैं चेहरे पे? हाँ झुर्रियां भी है और हल्के हल्के जैसे स्वाद नहीं होते स्किन में, इस तरह से बिल्कुल लूज हो गई है, डार्क सर्कल भी बहुत ज्यादा हो गए। अच्छा ये बताइए, आपकी नींद पूरी होती है? जिस्म में दर्द रहता है आपके? जिस्म में हाँ होता है, क्योंकि वैसे तो मैं पूरा दिन काम वगैरह करती हूँ तो वैसे तो कुछ भी नहीं होता। जब सोती हूँ ना, सोने के टाइम मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और एक जो ना कभी टांग सीधी और कभी उल्टी वो बिल्कुल सुन हो जाती है, बाजू भी सुन हो जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। आप ये बताइए कि इसके लिए कोई दवा वगैरह लेती हैं आप? नहीं, पहले मैं मेडिसिन लेती थी लेकिन अब नहीं लेती। अच्छा, आपका वजन कितना बढ़ गया है अभी? जी वजन कितना बढ़ गया है आपका? कितना वजन है अभी आपका? वजन सॉरी वो तो मैंने नहीं किया अभी इतना। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ गया है? जी आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ गया है? नहीं, हाँ मेरा पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, वैसे तो बस नॉर्मल है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा पेट जो ना बिल्कुल भी अंदर नहीं जाता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना वो जैसे का बाहर ही बाहर रहता है। चलिए ठीक है, जो है क्या नाम है, आप वॉक करा करें। देखिए घर के काम काज अलहदा होते हैं, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना वजन किस तरह कम कर सकती हैं और साथ में जो छोटी मोटी एक टिप्स भी हैं जो आप अपनी स्किन भी क्लियर कर सकें। ओके चलिए जी, बहुत शुक्रिया, लेकिन आई थिंक ब्रेक का टाइम है ना। अच्छा, ब्रेक के टाइम से पहले हमारे जो दूसरे मॉडल हैं मिर्जा माज आपने लिखा है, उनको अभी आने उनको हम इनवाइट करेंगे। इमरान को थैंक्स कहेंगे। सही। सो इमरान बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें रही आपके साथ, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि फिर कभी इंशाल्लाह आपसे जरूर मुलाकात रहेगी। तो शामिल हो गए हैं तो आते जाते रहेंगे। ओके जी व्यूअर्स, इन्हें अगर वक्त आए तो नन्हे ब्रेक जो वदनासी ब्रेक ना दिसना रहे जो सिन टीवी। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, मुख्तसर ब्रेक हुए वापस अची चुका आहियूं सिंध टीवी मां। ॾिसो पिया आहियूं जो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। सो सलाम सिंध में डॉक्टर रिज़वान असां सां गॾु मौजूदु आहे ऐं उनखे अलावा अज़ीज़ अहमद रकीबी साहब मौजूदु आहे। मेकअप हेॾां थिए पियो ऐं तकरीबन ये कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा काम अभी बाकी है, लेकिन थोड़ा सा रह गया है और आपके एक नए साथी में ज्वाइन किया है। जी हाँ ओके, तो व्यूअर्स मूंखे ॿुधाईंदी हलां त असां सां गॾु मौजूदु आहे मिर्ज़ा माज़ बेग ऐं मां ईंदे ई पुछो भाई कौन से घराने से हो? मिर्ज़ा माज़ बेग मुगल घराने से। मुगल से हो, माशाल्लाह। वो और माशाल्लाह बहुत आज तो मुगलिया कुर्ता पहन के आते हैं ना। ये पहनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते पहनते हैं और ये इन पे अच्छे भी लगेंगे हाइट के लिहाज से। रिज़वान राठौर के जो अभी ड्रेसेस हैं उसमें वर्क भी कर रहे हैं, पहनेंगे भी करके, और माशाल्लाह अच्छे मॉडल भी हैं। और दूसरा ये मेरे पेशेंट भी थे, 4 महीने पहले मैंने इनके पास ज्वाइन किया था जब मैं बहुत 42-44 के करीब मेरा वजन था, बहुत कमजोर था। कमजोरी वजन इससे भी ज्यादा पतले थे जी, दिखते थे घर वालों को। बस चलता फिरता था। 4 महीने पहले मैंने इनसे ट्रीटमेंट लिया था, डॉक्टर अप्सरा ब्यूटी सैलून के यहाँ आया था डॉक्टर रिज़वान से। तो 4 महीने हुए तो मैं काफ़ी फ़र्क पड़ा है, 65 के करीब अब मेरा वजन हो चुका है। सही, यानी कि फील कर रहे हैं कि ज़रा थोड़े से हेल्दी हो रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी ऑडिशन के लिए जाते थे सब इनको, एक तो एज कम इनकी, दूसरा ये कि जो है वेट कम, हाइट भी बहुत बड़ी है, हाइट माशाल्लाह यानी कि बहुत अच्छी इनकी रही। तो उसमें यही प्रॉब्लम आती थी जहाँ भी ऑडिशन के लिए जाते थे कि भाई जाओ जिम जाओ, अपना वजन बढ़ाओ पहले। तो मैंने कांटेक्ट किया डॉक्टर रिज़वान साहब से। शुक्रिया। अच्छा, आपको पता कैसे चला कि डॉक्टर रिज़वान साहब इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं? फेसबुक के ऊपर इनकी वीडियो देखी, फिर सिंध टीवी चैनल पे इनका शो आया था, जब वो देखा था। पक्की बात है? अच्छा,
मतलब इतने फेमस हो गए अब डॉक्टर रिजवान। चलिए जी, अच्छा है कि माशाल्लाह अब आप जितना अच्छा दिखेंगे, क्योंकि आजकल स्क्रीन का यही है, जो दिखेगा वही बिकेगा। कहने का मतलब कि जो अच्छा दिखेगा उसी को आगे काम मिलेगा, वही अपने आप को आगे मनवा सकता है। टैलेंट ही जो है आपका, जो है आपको लोग देख रहे होते हैं। अब देखें सिंध टीवी को सिर्फ एक कराची या सिंध नहीं, बल्कि पूरा पाकिस्तान से बाहर के लोग भी जो है लोग देखते हैं और उसे पसंद करते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो दो जो है सवाल आए थे उसका जवाब दे दूं मैं आपको, या कुछ सुनेंगे? हाँ बिल्कुल, बल्कि मेरे जहन से अचानक ना बात जरा इधर उधर हो गई थी, शुक्र आपने याद दिला दी। एक्चुअली जो है बात जब सर्दियों की होती है तो झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा चेहरे पे पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा होती है। तो अब वो इस वजह से पड़ती हैं कि मॉइस्चराइज़र प्रॉपर तौर पर नहीं मिल रहा होता। तो उसके लिए बहुत अच्छी एक होम रेमेडी है कि अपनी स्किन को टाइट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अंडे की सफ़ेदी जो है वो निकाल लें एक बाउल के अंदर। अंडे की सफ़ेदी जर्दी उसमें रहने दें और उसके बाद उसे अच्छे तरीके से बीट कर लें। 2 चम्मच उसमें फ्रेश मिल्क या जो है मिल्क पाउडर उसमें ऐड कर लें और उसके अंदर पिसा हुआ खोपरा वो शामिल कर लें। 2 चम्मच पिसा हुआ खोपरा लेकर उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करें और अपने पूरे चेहरे पर लगा लें। लगाकर उसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। आपकी स्किन ऑटोमेटिकली टाइट जब फील होना शुरू हो जाए तो रोज़ वाटर का स्प्रे करके और हल्के हाथ से उसी चीज़ को आपने रबिंग करनी है, बजाय इसके कि आपने खुरच के उतारना। मसाज हल्का सा, बिल्कुल गीले हाथों से मसाज करेंगे तो तमाम चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, और ये जो उसमें खोपरा पिसा हुआ होगा वो आपकी क्लींजिंग का भी वर्क करेगा। क्योंकि थोड़ा सा वो खुरदरा होता है ना, चाहे कितना भी उसको पीस ले लेकिन खुरदरापन उसका नहीं जाता। जी बिल्कुल, डेड स्किन भी आपकी उसमें रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन पर एक अच्छी ताजगी सी आ जाएगी, चेहरे पे चमक आ जाएगी। सही, बल्कि वैसे भी अंडे का मास्क भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है आपकी स्किन के लिए। और बाज़ ख़वातीन जी एक कॉल ले लें, देन फिर हम बात को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, ज़्यादा इंतज़ार करा दिया, थोड़ी देर हो गई, एक्चुअली आपकी बात चल रही थी। अब दोबारा कॉल करें, आप कंटिन्यू कर सकते हैं डॉक्टर। आप देखिए कोकोनट ऑयल जो है या कोकोनट मिल्क जो होता है वो बड़ा फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए। बहुत ज़्यादा। आप कोकोनट मिल्क ले लें और जो है उसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल 2 डालें उसके अंदर, और उसको भी अच्छे तरीके से बीट करने के बाद अपने चेहरे पर लगा लें। लगाने से 20 मिनट बाद अपने चेहरे को सादा पानी से आप धो लें, ठंडे पानी से धो लें, तो आपकी स्किन ना सिर्फ टाइट होगी बल्कि एक स्किन में ग़िज़ाइयत और चमक होगी, और ये जो डबल टोन स्किन हो रही होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर रिजवान, अक्सर ये होता है कि सर्दियों में इवन मैं खुद भी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ कि फ़र्ज़ करें किसी दिन छुट्टी का दिन हो, वैसे तो मजबूरन मुंह धोना पड़ता है काम की वजह से, लेकिन जो लोग घर पे होते हैं वो कोशिश करते हैं बस एक बार धो लिया बहुत हो गया, उसके बाद फिर धोना नहीं है चेहरा पूरे दिन में। इवन वो कहते हैं यार सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, कौन पानी में हाथ डाले, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन फिर रफ और ड्राई हो जाती है। देखिए, अगर आप घर में हैं या आप अपने ऑफिस में हैं जहाँ डस्ट और पोल्यूशन नहीं है तो फिर तो चलें 1-2 दफ़ा मुंह धोया हुआ आपका चल सकता है। लेकिन अगर आपका फील्ड वर्क का काम है, आप बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं और फिर आपके बहुत ज़्यादा यानी कि डस्ट जम चुकी है, तो चेहरा धोना बहुत ज़रूरी है। सही कहा आपने। ओके जी, सो लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से, आप बताएं। मैं ठीक हूँ, मैं शबाना बात कर रही हूँ कराची डिफेंस से। ओके शबाना जी, बहुत अच्छा शो बहुत अच्छे जा रहा है आपका, थैंक यू। तो आज ही देख रही हूँ, बहुत अच्छे के बाद अभी ज्वाइन किया है थोड़ी देर पहले आपको। चले जी, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कोई सवाल करना चाहेंगी? सवाल भी करूंगी, पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये जो आपके सिंगर आए हुए हैं ना, इसी वजह से मैंने कॉल की। ये अभी इन्होंने जो कलाम सुनाया था सूफी कलाम, तो मुझे बहुत पसंद आया। वाह जी वाह। तो इनसे मेरी फरमाइश है कि माए मैं किन्नू आखा, ये मुझे सुना दें आप, तो ये मेरी कॉल के पैसे मेरे पूरे हो जाएंगे। अरे चलिए कोशिश करेंगे, वरना हम जुगनी तो नहीं, आपको सुनवाने वाले हैं। कोशिश नहीं, आपने मुझे ये जरूर सुनवाना है। चले और दूसरा ये डॉक्टर रिजवान बड़े अच्छे टोटके बता रहे हैं सुबह। ठीक है, सुबह बता रहे हैं। देखिए दोपहर का टाइम होने वाला है। आपको मेकअप कैसा लगा? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपको मेकअप कैसा लगा? समझ आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका वो जो माइक है ना, आज चले ये बताएं ऊपर कर ले आप। शबाना जी, ये जो हसीना सिर्फ नजर आ रही हैं आपको, वो आपको कैसी दिख रही हैं? इनकी आई मेकअप बहुत शानदार हुआ है। पक्की बात बहुत है, बेहतरीन आई मेकअप मुझे बहुत पसंद आया। करवाना चाहेंगे अगर मैं आपका मेकअप करूँ तो? अगर फ्री मुझे कोई ऑप्शन मिल जाए तो मैं जरूर करवाऊंगी। ओके, ऑफर मिल जाए तो वैसे कराची से है ना? आप चाह रहे हैं हमारे कॉल के पैसे पूरे वसूल हो जाए? नहीं, वो अच्छा ये बताइए पैकेज तो नहीं है आपका?
अमूमन लोग पैकेज करा के यहाँ पैकेज चलता नहीं है डॉक्टर रिजवान। अच्छा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा, तो इनके लिए कोई ऑफर ये मांग रही है? जी बिल्कुल, जो है क्या नाम है, इतनी एनर्जी के साथ आई हैं। शबाना अभी लाइन पे हैं आप? आपके डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज मेरी नहीं आ रही। चले आपको हम ऑफर देते हैं, ठीक है? कोई डॉक्टर रिजवान कौन सी ऑफर दे रहे हैं इनको? उनसे पूछ लीजिए, व्हाइटनिंग, क्लींजिंग, हेयर कटिंग या मैनिक्योर। अच्छा ये बताइए कि मैनिक्योर लेना चाहेंगी, हेयर कटिंग लेना चाहेंगी या व्हाइटनिंग क्लींजिंग करवाना चाहूंगी? मैनिक्योर है, पेडिक्योर को पेडिक्योर पेमेंट करके करवाइएगा। वो भाई ज्यादा थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है ना, तो हेयर कट लेना। ओके चले ठीक है, जो ये देना चाहें पैकेज। चले आप इस स्क्रीन पे नंबर नोट कर लीजिएगा। आप स्क्रीन पे नंबर नोट कर लीजिए और फिर सलाम सिंह का रेफरेंस देंगी तो फिर इंशाल्लाह, वैसे आपको तो पहचान ही लेंगे डॉक्टर। बस कि आएंगी जब यानी कि सैलून में आएंगी ना, माए मैं क्या नु आका जब ये बोलेंगे ये हवाला जरूर दीजिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वैसे भी एनर्जी वाले जो लोग होते हैं ना वो वैसे याद रह जाते हैं, ज्यादा अच्छे याद रहते हैं वो करके। हमारा तो मेरी तरह मुंह फट भी याद रह जाते हैं। हाँ, माज जो है ये माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, कोई शक नहीं। माशाल्लाह जो है क्या नाम है, इसका हुनर, ग्राफिक डिजाइनर है ये, और बहुत खूबसूरत ये इनके पिक्स बनाते हैं। ओके, माजिद के साथ आपकी बात काट रही हूँ, इतनी दूर से हमारे साथ कॉलर मौजूद है, रावलपिंडी से कॉल किया स्पेशली। सो देखते हैं कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। रुखसाना नालवा मुझे डॉक्टर रिजवान सां ॻाल्हाइणो मूंखे। मां करजो तो अभी नाश्तो कयो है? हाँ हाँ, नाश्तो माशाल्लाह ठीक ठाक कयो है। पक्की ॻाल्हि आहे न? जी जी ठीक है, हाणे भले ॻाल्हायो। जी अस्सलाम वालेकुम। नालो मुंहिंजो डॉक्टर रिजवान सां ॻाल्हाइणो आहे मूंखे। जी जी ॻाल्हायो। जी अस्सलाम वालेकुम। इहो आहे की मुंहिंजी धीउ जेका चहिरो उनजा हिकिड़ा कारा तिर इलाही आहिनि, ऐं ॿिया उन जेके चिन जा ॿ कलर, मुंहिंजा हिकिड़े मतिलबु ॾाढ़ी ऐं चपन वटि उते ॿ कलर आहिनि उनजा। ठीक। अच्छा, अवां जी छोकिरी आहे, उनजे चेहरे ते हिकु त तिर आहिनि, ठीकु आहे, ॿियो स्किन 2 टोन यानी कि 2 टोन्स आहिनि उनजूं, ठीकु आहे? 2 मसला इहे थी विया। तव्हांजी छोकिरी जी उमिरि केतिरी आहे? कंहिं छोकिरी जी 18 सालनि जी आहे। 18 सालनि जी आहे, ठीकु आहे। पाणी वग़ैरह पींदी आहे टाइम ते? धीउ जे लाइ थी चवां, पर ॿुधो मूंखे जवाबु तव्हां फ़ोन बंदि करियां पोइ मूंखे लाइव ॾिजो। ठीकु है, ओके दी, बड़ी मेहरबानी, तव्हां कॉल कई, तव्हांखे असां बिल्कुलु जवाब ॾियूं था। डॉक्टर रिजवान, इनकी बेटी 18 साल की हैं और इनके चेहरे पे काले तिल बहुत ज़्यादा हैं। सही। और 2 टोन्स डबल टोन स्किन हो रही है। अब देखिए, बाजरे का आटा तो सब अमूमन लोग खाते ही हैं, ठीक है, और जो है वैसे परिंदों को भी डालना चाहिए जितने भी लोग हैं, और इस नियत से डालें उनको कि सदक़े की नियत से। और सदका जो है क्या नाम है, बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, सबको मालूम है, तो किसी ना किसी तरह सदका ज़रूर करते रहना चाहिए। और घर में आपके अगर बाजरा है तो उस बाजरे को थोड़ा सा आप अगर पीस लें, तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून के बराबर, तो बहुत अच्छी बात है। 2 टेबल स्पून आप बाजरे में से 1 टेबल स्पून आप एक एम्प्टी प्याली में ले लेंगी, ठीक है? एम्प्टी बॉल के अंदर आपने बाजरे का जो आटा या इनके जो उसका पेस्ट है वो बना लें, और उसके अंदर जो है आपने क्या करना है, चीनी का इस्तेमाल जो होता है वो बड़ा बेहतरीन रहता है स्किन के लिए। अगर आप सिंपल वाटर शुगर मास्क बना के लगाते हैं चेहरे पे तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग आती है, चमक आती है। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं कि अगर आप सादा पानी और जो है 2 चम्मच चीनी उसमें डाल लें और उसको मिलाकर भी लगाएं तो शाइनिंग आती है। बाकी बाजरे का आटा लेना है 2 चम्मच, और उसमें मसूर की दाल, उसको भी भिगो दें आप पानी में और उसका भी पेस्ट बना लें। 2 चीज़ें हो गई, बाजरे का आटा, मसूर की दाल, और उसमें फिर हम डालेंगे चावल। चावल आपके पास अगर पहले से बॉयल हैं तो सादा, जिसमें मिर्चें वगैरह ना हो, बिल्कुल यानी कि नमक वगैरह भी शामिल ना हो, वो आप पेस्ट जो है उसका ले लें। इन तीनों चीज़ों को मिलाएं आप दही के अंदर, 1 चम्मच दही के अंदर मिलाकर इसे पूरे अपने चेहरे पर लगा लें। लगाकर गीले हाथों से क्लींजिंग करें, 10 मिनट उसे सूखने दें और उसके बाद फिर जो है उसे आप वॉश कर लें। इससे डबल टोन स्किन जो है वो ख़त्म होगी, रंगत आपकी वाइटनिंग पे आएगी। अब ब्राउन तिल हैं आपके, तो कस्टर्ड ऑयल जो होता है वो आप रात को सोने से पहले हल्के हाथ से जो है क्या नाम है टैपिंग करके जो है सो जाएं। ओके, तो आई होप कि इनका मसला जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेकअप भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आमिर इधर आ जाओ ना जरा, आप जो है कैसा आप फील कर रही हैं बताइए। अस्सलाम, सबसे पहले तो सबको वालेकुम अस्सलाम। अप्सरा का थैंक्स करूंगी कि मुझे दोबारा इनवाइट किया। नहीं, दोबारा अप्सरा बना दिया। ऑब्वियसली अप्सरा का कमाल ही है मेकअप करके, जब भी आए मेकअप करते हैं तो बहुत अच्छा फील करती हूँ, मैं करती हूँ अपने आप को।
अच्छा, तो आज माशाल्लाह इतनी आपकी ज़बरदस्त आईज़, इतना ज़बरदस्त मेकअप हुआ है, और एक बात जो कि मैंने आपसे ऑफ एयर भी पूछी लेकिन बीच में रह गई कि हमेशा आप ट्रेडिशनल ज्वेलरी ज़्यादा वेयर करती हैं? नहीं, एक्चुअली जो है ये ड्रेस की डिमांड होती है ना कि जो है ट्रेडिशनल, ज़ाहिर बात है अब अगर आप जो है ड्रेस आपका डिफरेंट है तो फिर उस पर ज्वेलरी वाली नहीं चलेगी। अब जिस तरीके से एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस होते हैं उन पे जो है ट्रेडिशनल ही अगर ज्वेलरी पहनी जाए तो वो ज़्यादा सूट करती है। और अपनी भी चॉइस होती है ना, एक दूसरा ये कि इन पे सूट भी करती हैं, सूट भी बहुत करती है, और इसीलिए मैंने पूछा कि आप कितना लाइक करती हैं इन चीज़ों को माशाल्लाह, क्योंकि आपके ड्रेस से लेकर हर चीज़ बहुत परफेक्ट है। अब देखिए, आपके शो के हिसाब से मैं एक ऑफ़र और देना चाहूँगा, एक गिफ्ट देना चाहूँगा कि अगर हमारे नाज़रीन को जो है एनी का मेकअप अच्छा लग रहा है, अप्सरा ब्यूटी सैलून की जानिब से ये तैयार हुई हैं, तो ये पार्टी मेकअप जो है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर आज के दिन और कल के दिन यानी कि पीर और मंगल वाले दिन अगर ये बुकिंग कराते हैं तो 1000 में ये मेकअप वो हासिल कर सकते हैं। अगर वैसे कितने का होता है? वैसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है? 3000 का होता है। 3000, और अभी ये 1 का मिलेगा जी। और ये उन लोगों के लिए भी है, ज़रूरी नहीं है कि आज फंक्शन है तो जो है क्या नाम है वो करवाएं, जिनके घरों में शादियां हैं वो आके बुकिंग करा सकते हैं, 1 महीने तक का टाइम पीरियड है। हाँ बिल्कुल भी है। देखिए हम चाहते हैं कि सिंध टीवी पे आए हैं तो जो है इनामात की बरसात करें। ठीक है, यानी कि इतनी ज़बरदस्त ऑफर, जितनी भी ख़वातीन है ना, जितनी भी पतली पतली हैं जो समझती हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा सुकड़ रहे हैं, उनका यकीन करें 3 किलो ब्लड आज बढ़ गया होगा खुशी के मारे। चलिए जी, इसी खुशी में एक ब्रेक लेते हैं फिर चलें। ये आप अचानक क्या हो गया डॉक्टर? नहीं ठीक है, फिर वो जुगनी सुनना था। नहीं, वो हम सुनेंगे, वो हम जरूर सुनेंगे, और इनसे अभी बातें भी करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि बीच में फिर हमारी कुछ सिचुएशन ऐसी होगी। लेकिन व्यूवर्स, वक्त आए हिते हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं, रहिजो असां सां गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूवर्स, नंढड़ो ब्रेक हुए, असां वापस अची चुका आहियूं। एनी मुझे बराबर में आज ब्लू और ब्लू आइज, हम लोग ब्लू आइज खैर शुक्र है कि आज मैंने ब्लू नहीं बनाई, वरना हम बिल्कुल मैचिंग में हो जाते। तो अभी बताओ कि क्या फील कर रही हो मेरे साथ बैठ के? समटाइम ऐसा होता है, इत्तेफाक हो जाता है, इत्तेफाक से जो चीज़ें होती है ना वो ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। और लास्ट टाइम भी ऐसा ही था ना? बिल्कुल, डार्क मैरून आपको भी था, कॉम्बिनेशन हो गया था ग्रीन का और रेड का जो है लास्ट टाइम जो था। कहते हैं दिल की रात दिल से होती है ना डॉक्टर जुबान, सही कहा ना? और 2 खवातीन हमेशा, देखिए लास्ट टाइम वैसे ही था और इस टाइम भी ऐसा ही था, और हमने पिक्चर्स भी काफ़ी एक साथ क्लिक करवाई, बहुत पसंद की गई हैं, बहुत अच्छी। आज भी आई होप अच्छी आएंगी। हाँ इंशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिख रही हैं, खास करके बहुत शुक्रिया आपका कि आपको मेकअप पसंद आया। और ये मैं चाहूँगा कि ज़रा क्लोजअप करके यानी कि आइज़ का भी मेकअप दिखा दिया जाए कि देखिए ये इतना यानी कि एक्सपेंसिव मेकअप होता है जो आप ये देख सकती हैं। देखें इसकी कलर की ब्लेंडिंग जो है किस कदर मैं तो देख रही हूँ, बल्कि हमने व्यूवर्स को जब आमिर मेकअप कर रहे थे तब हमने बहुत क्लोज जाके ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। इवन जो मेकअप कर रहे थे, कंटूरिंग की, ब्लश ऑन, सब कुछ था। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेकअप हुआ है इनका, और ख़ासकर जो फिनिशिंग जो इन आइज़ में चाहिए वो फिनिशिंग मुझे दिख रही है इसमें। वरना अमूमन ऐसा होता नहीं है कि वो शिमर फील हो रहा होता है कि आपने ऊपर से जो ना वो जैसे आटा हम छिड़कते हैं ना, वो छिड़क दिया आपने, लेकिन ये यकीन करें इतने ज़बरदस्त तरीके से ब्लेंड किया है कि डार्क ब्लू के साथ गोल्डन, फिर वाइट, और ये सारे कलर्स एक साथ, लेकिन बहुत अच्छी। ये हमने थोड़ा सा अरबी टच दिया है। बाज़ ख़वातीन की आइज़ जो है लंबी होती हैं, और अगर छोटी आइज़ भी होती हैं तो उनकी आइज़ बहुत बड़ी हो जाती हैं और खूबसूरत लगती हैं। और उसमें करने के बाद बाकी जो है माशाल्लाह एनी जो है पैकेजेस हमारे जो है मेकअप की तो यही बात है, ब्लेंडिंग की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सारे मेकअप में कमाल जो होता है ना वो सिर्फ ब्लेंडिंग का ही होता है। सही कहा आपने, क्योंकि कलर्स से हर कोई किसी का खेलने का काम नहीं होता है। कलर्स के खेलने का काम जो है ना सिर्फ एक एक्सपर्ट ही जानता है। ओके, सही कहा। और उसमें ब्लेंडिंग हो, कलर्स ऐसे नहीं है कि आपको नजर आ रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तो ये है कि मैं यही बोलूँगी कि हमारे अप्सरा के जो पैकेजेस हैं बहुत अच्छे हैं। डायमंड पैकेज है हमारा, गोल्डन पैकेज है, उसमें आपको 1000 में जो मिल जाएंगी सर्विसेज, 25 सर्विसेज हैं आपको वो मिलेंगी। और इस हिसाब से आपके अंदर इसमें मैनी भी है, पैडी भी है, क्लेंजिंग वगैरह करवा सकती है ख़वातीन जो हैं। इसमें आपको रिलैक्सिंग मिलेगी, शोल्डर मसाज होगा। इसके अलावा आप इसके अंदर डायमंड पैकेज अगर आप लेती हैं तो डायमंड पैकेज में ये होगा कि आपका फेस की क्लेंजिंग होगी, फेशियल्स हैं आपके इसके अंदर, और आपको ना सही से गाइड किया जाएगा स्किन के हवाले से जो है कि आपकी स्किन टाइप क्या चीज़ है। क्योंकि ना फेशियल्स तो हर सैलून में कर लिए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सही बात होती है
कि स्किन टाइप को जज करते हुए किस तरह से फेशियल करते हैं। तो स्किन टाइप को देखते हुए कि ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, उसको देखते हुए ही फिर फेशियल आपको जो है वो किया जाता है। सही कहा आपने, ये बड़ी टेक्निकल बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो मैम अमरीना जो है वहाँ की, वो इतनी अच्छी तरह से गाइड करती हैं अपने क्लाइंट को कि वो खुश होकर जाती हैं। समटाइम तो ऐसा होता है कि हम फर्स्ट टाइम आए, बहुत कॉन्शियस होती हैं ख़वातीन इस मामले में कि ना हम अपने स्किन के मामले में बहुत कॉन्शियस हैं, मेकअप के हवाले से बहुत कॉन्शियस हैं, लेकिन बस वो इतनी अच्छी तरीके से गाइड करती हैं तो ख़वातीन हम यही बोलती हैं कि नहीं हम आएंगे, हम दोबारा आएंगे। और अब जो है जब हम ग्रीन फेशियल अपना रख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था हमारा ग्रीन फेशियल जो है ये इस तरह का फेशियल है कि जो यानी कि जिनकी उम्र से 10 साल बड़ी लगती हैं वो ख़वातीन, अब वो अपने इस फेशियल से जो है सही। तो कितने अगर सेशन लेंगी तो वो यंग दिखेंगे, मतलब कितना टाइम तक करवाते रहना होगा? ये है कि देखिए अगर स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, डैमेज है, तो तकरीबन 4 सेशन तो ज़रूरी हैं। ठीक है। और कितना एक्सपेंसिव है? क्योंकि सबसे बड़ी जो बात होती है वो यही होती है कि पता नहीं कितना महंगा होगा। देखिए अपनी स्किन से हेल्थ से ज़्यादा तो कोई चीज़ ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अब ख़वातीन मज़ीद और चीज़ों में जो देखिए घर में मेहमान भी आ जाते हैं, एक फैमिली के यानी कि चंद लोग आ जाते हैं, 2-4 हज़ार रुपये तो वैसे ही खर्च हो जाते हैं। आप उनकी अगर दावत करते हैं, लेना देना करते हैं, तो देखिए स्किन ऐसी होती है कि आप इतने कीमती ड्रेसेस तो पहन रही हैं 5-5, 10-10 हज़ार रुपये के, लेकिन चेहरे पे इतनी यानी कि फ्रैकल्स हैं आपके इतना मलाजमा है, एक्नी है, उनके निशानात हैं। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं है तो वो फाउंडेशन से भी नहीं छुपती। सही कहा आपने। लेकिन ऐसे में ये सवाल करने का मकसद ये था कि अक्सर मैं देखा है कि बाकी जगहों से अगर कोई मामूली सा भी मेकअप आप करवा लो तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है कि दोबारा फिर बंदा वहाँ का रुख नहीं करता, बेशक वो मतलब अच्छा खासा कमाता हो। क्योंकि लाजिम है कि आजकल लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा सा भी बचे वो ज़रा सेविंग कर लें, आगे के वक्त के लिए काम आएगा। हमारे यहाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप कल हमारे यहाँ जो ब्राइड आई थी बनने के लिए, वलीमे की ब्राइड थी और उसके साथ तकरीबन 8 पार्टी मेकअप थे। ओके, ठीक है। एनी जो है क्या नाम है उस वक्त वहाँ मौजूद थी। बहुत ज़बरदस्त मेकअप हुआ है सबका, इतना ओवरऑल इतना अच्छा मेकअप हुआ है कि सब देखने के बाद अपने आप को इतना अच्छा फील कर रहे थे कि यानी कि एक अपना मेकअप देखने के बाद कहती थी ये मेकअप अच्छा है, फिर दूसरे का देखते थे तो कहते थे ये अच्छा है। लेकिन एक चीज़ हमने जो देखी, वो जिस सैलून से बारात में तैयार हुए थे वो लोग सारे, उन्होंने सारे चेहरे पर इतनी ब्लेंडिंग करी थी, ख़राब कर दी थी उनकी स्किन, यानी कि इतना हमने कवर किया। अब जाहिर बात है आप एक ब्यूटी सैलून में आ रहे हो तो वहाँ पर स्किन ट्रीटमेंट भी हो रही है, तो वो हमने काफ़ी हद तक बेहतर करी। वरना जो दुल्हन थी उसकी आइज पर इतना यानी कि प्रेशर से मैंने देखा है, वही मैंने बात की कि ब्लेंडिंग जब तक ना की जाए तब तक मज़ा नहीं आता। इवन लाल कलर पहना हुआ है, लाल थोप दिया, ब्लू कलर पहना हुआ है, ब्लू थोप दिया, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, डायरेक्टली आपने पता नहीं किस तरीके से बना दिया। लेकिन अभी बेस की भी बात होती है ना कि बेस इस तरह से अप्लाई करें कि एटलीस्ट उनके ना पिंपल्स वगैरह नहीं निकले, क्योंकि ये भी होता है कि एक टाइम मेकअप करने के बाद आपसे बातचीत को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लाइन ड्रॉप ना हो। सो लच्छी के कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। जी आयम शाहजाद। जी अदी केर पे गलायो? जी अदी मां शाहजाद गलाया, आई एम सिंधी स्पीकिंग। शाजिया अदी खुश आयो? हाँ अदी मां बिल्कुल ठीक आया, ता बतायो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अदी छा चवण चाहींदी हूं प्रोग्राम जे हवाले सां? हाँ अदी तमाम जबरदस्त प्रोग्राम हले पियो, मां ॾिसां पई तव्हांजो प्रोग्राम। मेकअप भी तमाम जबरदस्त थियो आहे अदी जो, तमाम मतलब जबरदस्त पियो लॻे, मां थोड़ो एप्रिशिएट कयां। हाँ तो तमाम प्यारो पे मेकअप लगे, तमाम इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। थैंक यू। जेको डॉक्टर साहब आया वो भी तमाम सुठो पे ॿुधाइनि। यदि कराची खां तव्हां कॉल कई आहे, अव्हांखे ही अदी कीअं पे लॻे? आई मीन हिन जो मेकअप कीअं पे लॻे? तव्हां पहिरियों भी ॾिठी हूंदी विदाउट मेकअप जे, या हल्को फुल्को जॾहिं थियल हुयो, हाणे जॾहिं प्रॉपर लुक आहे तव्हांखे कीअं पे लॻे? हाँ तमाम बेहतरीन, तमाम जबरदस्त। इन लाइ त कॉल कयमि त मां फाइनली ॾिसी करे पोइ मां कॉल कंदुसि, त तमाम जबरदस्त मेकअप पियो लॻे। वॾी महिरबानी। तव्हां कराइण चाहींदियो अहिड़ो मेकअप? बिल्कुल। तव्हां मूंखे हाला में ॾेई सघो था सर्विस? हाँ बिल्कुल ॾेई सघूं था, बट पहिरियों तव्हां इहो ॿुधायो त को ओकेजन वेझो आहे महीने जे अंदर अंदर या 2 महीननि जे अंदर का पार्टी, को फंक्शन? कराची में त मुश्किल आहे अचणु, बाक़ी तव्हां हाला में सर्विस ॾेई सघो त पोइ हाला ताईं वीचारो मेकअप मरी वेंदो, अॻिते न हली सघंदो। अच्छा हिते चलो ठीकु आहे, बाक़ी ऑफर्स बि असां वटि आहिनि, ऐं जेकॾहिं मां डॉक्टर रिज़वान खे चवंदसि भई तव्हांजे लाइ कंहिं स्पेशल ऑफर हुजे, तव्हांखे बिल्कुलु मिली वेंदी। थैंक यू सो मच। ओके सो डॉक्टर बियो ऑफर त ॿुधी वञो। हेलो बस वो शो देखना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी। ओके तव्हां अदी स्क्रीन ते ॾिसंदियूं रहो प्रोग्राम, तव्हांखे ॿुधायूं था त तव्हांजे लाइ छा असां वटि सरप्राइज़ आहे। ठीकु आहे, बड़ी मेहरबानी। अब हम कॉल की चलें डॉक्टर। वो सरप्राइज इतना बड़ा है कि वो सिर्फ कराची के लिए, सिंध के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। पूरे पाकिस्तान के लिए। वो क्या है बता दूं भाई मिर्जा साहब?
बता दो मिर्जा साहब जी हमारा ये इजाजत है। हमारे जो ये मॉडल हैं ये माशाल्लाह मैंने आपको बताया था ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं और अप्सरा जो है अब ऑनलाइन की जो है शॉप भी एक इब्तिदा की है माशाल्लाह से। जो हमारे नाजरीन हैं देखने वाले वो अप्सरा ऑनलाइन शॉप पर जा सकते हैं और देख सकते हैं और जो भी चीज़ उन्हें पसंद है A to Z उसके अंदर पड़ी हुई हैं, तो आप जो है क्या नाम है होम डिलीवरी जो है ये बेहतरीन वैरायटी के साथ, क्योंकि क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेड क्वालिटी हर चीज़ है हमारे पास, शर्ट टी शर्ट्स बैंगल्स ड्रेसेस लेडीज ड्रेसेस किड्स ड्रेसेस एवरीथिंग है। ओके अच्छा और उस पर बहुत ज़्यादा ये मेहनत कर रहे हैं और जो है क्या नाम है। सो ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि आप मजीद अच्छा काम करें। ये शाजिया के लिए ऑफर बताएं ताकि फिर हम ज़रा दूसरी तरफ बढ़े। शाजिया कराची से बात कर रही थी? कराची से थी। कराची से शाजिया, अगर आपका जो है हाला से थी, हाला से कराची आना पड़ेगा, कराची आना पड़ेगा। चले आप जब भी आइएगा तो शाजिया के नाम से आप शाजिया हैं तो आप जो भी सर्विस कहेंगी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, आपको फ्री मिलेगी, फ्री मिल जाएगी। ओके सोच लें, ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा हेवी बोल दें कि फिर नहीं कोई इशू नहीं। ओके जी चलिए ठीक है। अदी शाजिया तहां जे लाइ स्पेशल ऑफर ये आहे त तहां जॾहिं बि कराची अचो, भले कंहिंजी शादी हुजे या को भी फंक्शन हुजे, तहां जेका भी ऑफर हासिल करण चाहियो, चाहे को मेकअप हुजे या मैनिक्योर ले सकती हैं, है ना, हेयर कटिंग ले सकती हैं, डिफरेंट फेशियल ले सकती हैं। सो जेका भी ऑफर तहां पाण इहो तहां ते मुनसिर आहे, तहां ते डिपेंड आहे, सिर्फ सलाम सिंध जे करे तहांखे बिल्कुल फ्री मिलंदी। सो आई थिंक इससे बड़ा सरप्राइज और इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता हमारी शाजिया के लिए, बिल्कुल है ना। और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट सिंगर मौजूद है माशाल्लाह, इतना अच्छा गाया, उनसे तो हमने बात ही नहीं की। सर कितने अरसे से आप गा रहे हैं माशाल्लाह? जी मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था जब से मेरा शौक है। इतने से थे, छोटे छोटे से? जी बिल्कुल। तो आप स्क्रीन पर इतने देर से आए क्यों? बस ज़्यादातर जो है ना ये स्टेज प्रोग्राम किए हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा, यही मतलब है कि यानी कि पहले मेरा गायकी की तरफ रुझान था, अभी जो जब कि मैं अपने मुर्शिद के बैत हुआ सूफी इजाज़ अहमद शाह साहब नकीबी, तो उन्होंने बस मेरे को बोला बेटा आपने सूफियाना कलाम बोलने हैं। सही। तो उसके बाद मैं यही मतलब नहीं, वो कहते हैं ना कि आवाज़ में एक कुदरत ने बड़ा जादू रखा होता है। जी जी। और कुछ आवाज़ें कुछ चीज़ों के लिए फिक्स होती हैं। जी जी। जैसे सूफियाना कलाम माशाल्लाह आपने जो पढ़ा वो इतना हमें ज़बरदस्त लगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग आवाज़ की ज़रूरत होती है जो कि आपकी बिल्कुल थी। आपने किसी से सीखा है, कोई उस्ताद रहे? जी मैं कुछ अरसा आरफ लोहार के साथ रहा था। अरे वाह, फिर तो मतलब माशाल्लाह उनसे तो बहुत उनका वो मिर्ज़ा साहिबा, सैफ अल मलूक, सूफियाना कलाम है, मियाँ मोहम्मद बख्श, आरफे खड़ी जो है ना, अच्छा जी, उनके बहुत बहुत अच्छे शेर हैं और ये जुगनी वगैरह ये सारा उनके साथ। तो हम अभी चूंकि इख्तिताम का टाइम भी हो चुका है तो आखिर में ज़रूर हम आपसे सुनेंगे। सो डॉक्टर रिजवान बहुत शुक्रिया। मैं इनके कुर्ते की भी तारीफ करना चाहूँगा, माशाल्लाह खुद तो है ही अच्छे, आवाज़ भी अच्छी है, कुर्ता भी बहुत अच्छा वेयर किया हुआ है। चलिए माशाल्लाह, नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको रेड कलर पसंद नहीं है? नहीं, वो शेड्स के ऊपर डिपेंड करता है। आई नो कि मुझे लाल कलर नहीं पसंद, बट डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन के ऊपर। और जैसे बिल्कुल अगर पूरा लाल हो, लेकिन ये वाला कलर नहीं, बहुत जो एक उस कलर को मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यानी कि स्क्रीन का कलर है, स्क्रीन के कलर, आई नो। लेकिन क्या होता है ना कि ज़ाती तौर पर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ ज़रा इरिटेट करती हैं, तो वो वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पहनने की हद तक तो कूल लग रहा होगा आपको यानी का एक्चुअली। I also don't like this color. मुझे ज्यादातर जो कलर्स पसंद होते हैं वो इंग्लिश कलर्स ज्यादा पसंद होते हैं, कॉपर, मैरून और हाँ ये कॉपर, इस तरह के जो शेड्स होते हैं ना, जैसे मेरे सेट में जितने भी कलर्स अभी मुझे दिख रहे हैं वो सारे समझ रहे हैं कि मुझे पहनने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। यानी कि पहनने में ब्लू कलर और ये हो गया कि लाल हो गया या कोई बहुत ज्यादा शार्प कलर्स हो गए, वो नहीं पसंद। तो यकीन करें स्क्रीन की वजह से आके मैंने कुछ कलर्स पहनना स्टार्ट किए, वरना मेरे वार्डरोब में काले के अलावा कोई कलर ही नहीं था। पता ये बुजुर्गों की एक कहावत भी है कि इंसान खाए मन भाता और पहने जग भाता, जो जग को पसंद आए वो पहनना चाहिए। सही, लेकिन फिर भी मैं जग की नहीं सुनती, कभी कभी अपनी सुन लेती हूँ। चलें जी, तो पैगाम के बिना जाना यहाँ की रिवायत नहीं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे डॉक्टर? बस यही पैगाम है कि जो है अपने आप से मोहब्बत कीजिए। अगर आप मोटापे की तरफ माइल हो चुके हैं, आपके अगर बाल गिर रहे हैं, आप दुबले पतले हैं, आपके जोड़ों पट्टों में दर्द है, तो किसी के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जो है अपने आप को सेहतमंद रखिए, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। क्या बात है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। कभी मैं चाहूँगी कि ज़रा उसी लिबास में आ जाए, मिर्ज़ा जो है मुगलिया ज़माने और का एक मेरे ख्याल से कि स्टाइल था, उसमें आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और सर आपका भी बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम आपने पढ़ा। आखिर में ज़रूर हम आपसे सुनेंगे।
आपका भी बहुत शुक्रिया, वाकई अप्सरा ने अप्सरा को अप्सरा बना दिया। तो माशाल्लाह वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत अच्छे हैं। तो जल्दी जल्दी तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे वाइंड अप भी करना है। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। मोहरम साहब थैंक्स अ लॉट, आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, ऐं व्यूवर्स अवां सभिनी जी वॾी महिरबानी, छो जो अवां खां बिना असां भले केॾी बि वॾी महफ़िल रचायूं पर जॾहिं अवां जो साथ न आहे, अवां जी पार्टिसिपेशन न आहे त पोइ सम्झो सभई शयूं बेकार आहिनि। सो अवां जी मौजूदगी रही, अवां क़ीमती वक़्तु ॾिनो, लख थोरा अवां जा थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह ज़िंदगी साथ ॾिनो त वरी सुभाणे अवां सां मुलाक़ात थींदी। तेसि ताईं पंहिंजनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे शाज़िया करीम जिलानी खे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ और सर सलाम हो जाए। जंग जावे सिंध टीवी चैनल नो अल्लाह होर भी रंग लावे। ओ सिंध टीवी चैनल नो अल्लाह होर भी रंग लावे। वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी, नबी पाक दी जुगनी, वे मौला अली वाली जुगनी, वे सारे सब्ज़ दी जुगनी, वे मेरे पीर दी जुगनी। जी साइया दम गुटको करे साईं अत कलमा नबी दावत पड़े साईं पीर मेरे आवे जुगनी, वे मौला अली वाली जुगनी, वे सारे सब्ज़ दी जुगनी, नबी पाक दी जुगनी। ओ जुगनी तार खली विच थाल, जुगनी तार खली विच थाल, छड़ दुनिया दे जंजाल, छड़ दुनिया दे जंजाल, कुछ नहीं निभना बंदिया नाल, कुछ नहीं निभना बंदिया नाल, और रखी साबत सिद्दक अमाल। ओ पीर मेरे आवे जुगनी, वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी, वे नबी पाक दी जुगनी, वे सारे सब्ज़ दी जुगनी, वे मेरे पीर दी जुगनी। जी साया दम गुटको करे साईं अत कलमा नबी दावे पड़े साईं पीर मेरे आवे जुगनी। ओ जुगनी जा बड़ी विच रोई, जुगनी जा बड़ी विच रोई, ओ तेरो रो कमली होई, ओ तेरो रो कमली होई, ओ दी बात दी लैंदा कोई ते गल में बिना मिलदी ढोई। ओ पीर मेरे आवे जुगनी, वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी, वे नबी पाक दी जुगनी, वे सारे सब्ज़ दी जुगनी, वे मेरे पीर दी जुगनी। जी साइया दम गुटको करे साईं अत कलमा नबी दावे पड़े साईं मेरे आवे जुगनी। ओ ना कर दिया खेड़ प्यारी, मां दे दिया कालड़ियां, दिन दिन ढली जवानी जांदी,